चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समय, दूरी तथा चाल। जैसा कि आपको पता है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी जितना होता है आपके अलग टाइप पार्ट 1, 2 में क्लियर कर दिया गया है। उसी पर आधारित जो है क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं उनको दिक्कत हो सकता है, कॉन्सेप्ट देख ले, और जो पहले से जानते हैं उनको कला दिक्कत होगा ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ऐसे में वीडियो ख़त्म होगा तो उसका अंतिम में कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के अंदर जाके देखिए मैथमेटिक्स फॉर नवोदय विद्यालय या मैथमेटिक्स फोल्डर में, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चलिए सेवा को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। पहला क्वेश्चन जो है कहता है समान गति से चलती हुई गाड़ी 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा क्या है, ठीक है। चलिए, इक्वल गति से चल रहा है कोई गाड़ी, ठीक है, और 4 घंटे में 200 किलोमीटर यात्रा तय कर लेते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा बताइए। रेलगाड़ी की चाल आपको बताना है। चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा समय। चूँकि दूरी आपको दिया हुआ है कि 200 किलोमीटर तक चला गया और समय दिया हुआ है 4 घंटा, तो देखिए किलोमीटर बटा घंटा है, दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में है, तो जाहिर सी बात है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, किलोमीटर बटा घंटा में ही रहेगा। कट रहा है क्या मरतबे, 50 मरतबे, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीक़ा से आपका चाल आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूछ किस में रहा है, तब पूछ रहा है चाल प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन है, तो अच्छा बात है। यदि हमसे चाल पूछता मीटर प्रति सेकेंड में, तो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते, 5/18 से गुना कर देते, तो ये बदल जाता मीटर प्रति सेकेंड में। अच्छा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में कहता बदलेला, तो दिया हुआ डाटा में कितना से गुना कर देते, 50/3 से। तो ये कैसे गुना कर देते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी में बताए हुए हैं, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं, तो नहीं पूछा उस पर चर्चा करना है, व्यर्थ होता है। जितना पूछा उतना का जवाब दे देना है। एक तो हुआ ये, दूसरे का हम ये नहीं पता रहता हमरा कि इतना से गुना करूँ कि इतना से कन्फ्यूज कर रहा है। कभी 18/5 से भी गुना करना होता है, कहीं 3/50 से भी करना रहता है, इन्ने उन्ने एकरा कर देगा, बदल देगा, तो कन्फ्यूज हो रहा है, तो उस समय कैसे बदल लेंगे। तो दिया हुआ जो डाटा है उसको अगर कर लेता मीटर प्रति मिनट में, तो किलोमीटर को आप जानते हैं कि मीटर में चेंज कर सकते हैं, और ये घंटा को किसमें, जिसमें कहेगा मिनट में तो मिनट में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में कहेगा तो सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो ये 200 किलोमीटर में 200 गुने 1000 इस तरीक़ा से करते हैं तो मीटर में बदल जाता है। यदि 4 में 60 से गुना करते हैं तो मिनट में, और 60 से गुना कर देते हैं तो ये घंटा वाला मिनट से न बदल के अब सेकेंड में हो गया, ठीक है। घंटा वाला में 60 से गुना किए मिनट में, 60 से गुना कर दिए तो सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। एक ने कहता है 4 गुना 3600 से गुना करता तो सेकंड में बदल जाएगा घंटा वाला। और इस तरीक़ा से जिसमें कहता मिनट में कहता तो इतने पर छोड़ देते, सेकंड में कहता तो 60 से ही गुना कराए। तो देखिए ऐसा भी करके काट कूट के करते ना, तो जिसमें रिजल्ट पूछता उसमें आ जाता। चलिए फिलहाल इतना बात हम चर्चा कर दी है, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन में जब इसका अप्लाई करूंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा, तो वहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। हमसे पूछा था कि रेलगाड़ी 200 किलोमीटर 4 घंटा में चल गए समान गति से, तो वो चाल कितना रहल होते, तो वो चाल पूछा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी रख दिए, समय रख दिए, इस तरीक़ा से कट के आ गया किलोमीटर घंटा में। क्यों, क्योंकि दूरी किलोमीटर में था, समय घंटा में था, इसलिए चाल किलोमीटर बट्टा घंटा वाला आता है। दूरी जिसमें रहता, समय उसी में रहता, चाल ओकरे अनुरूप ना आता है। चलिए रे बहादुरो, तो इसका हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला क्वेश्चन इस तरीक़ा से हो गया। अब देखिए कैसे तूफानों की तरह उड़ते चलेंगे। दूसरा प्रश्न कहता एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। देखिए अब दूरी ये निकालना है, तो दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय। दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुने समय। चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है।
और समय दे दिया है 4 घंटा। देखिए किलोमीटर बट्टा घंटा, घंटा से घंटा कट जाएगा, 4 किलोमीटर में निकल के आएगा कि ना, तो 6 चौक 24, 240 किलोमीटर दूरी इस तरीक़ा से हो गया। ठीक है, कैसे बन गया? तो जब 4 किलोमीटर घंटा में रहे, समय घंटा में, तो दूरी किलोमीटर में निकलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि घंटा से घंटा कट जाता है। यदि घंटा है अन्य मिनट वाला रहता तो या तो दोनों को मिनट में बदलते, ना तो दोनों के घंटा में बदलते, तब ना काट कूट करते, तो इस तरीक़ा से हमको रिजल्ट आता। मीटर में कहता था, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते, ये सब जानकारी सिखाए हुए हैं। चलिए फिलहाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय घंटा में है, जाहिर सी बात है घंटा से घंटा कट के खाली किलोमीटर बचल रहेगा, इसलिए ना 240 किलोमीटर रहता है। चलिए इतना हम चर्चा करते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी किलोमीटर घंटा में है, समय घंटा में है, तो दूरी चाल को समय से गुना करा दिया, हमको दूरी इतना मिल गया। चलिए आगे बढ़िए। 3 नंबर प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी? टाइम हमने पूछ दिया, समय पूछ दिया। समय बराबर क्या जानते हैं? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या जानते हैं? दूरी बट्टा चाल। चलिए रे बहादुरो, अब दूरी दे दिया है, क नंबर प्रश्न था 3 नंबर, दूरी दिया है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, और चाल दे दिया है 90 किलोमीटर। कितना दे दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक बात है। देखिए यहाँ बट्टा घंटा ऊपर चल जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर चल जाएगा, जाहिर सी बात है समय घंटा में बचेगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 9 5 45, इसका मतलब है कि 5 घंटा समय हमको आ जाएगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर घंटा में है, जाहिर सी बात है एक जैसा किलोमीटर वाला है, तो चल बचेगा, तो समय किस में बचेगा? घंटा में बचेगा। ऐसे होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। हाँ, हम इसलिए बार बार इसमें मेंशन कर दे रहे हैं, ताकि आने वाला समय में आपको एक के जैसा डाटा नहीं रहेगा, अलग अलग देले रहेगा। उसको कैसे फार्मूला तो यह प्रयोग होगा, लेकिन अलग अलग डाटा देगा तो उसको कैसे सामान बना के काटेंगे, उसमें तकलीफ नहीं। इसलिए बार बार इसका हम रिपीट कर रहे हैं। चलिए, रिपीट करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, जैसे अभी 4था नंबर प्रश्न आएगा तो देखिए लीजिएगा क्या खेला होता है। 4था नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए आपके सामने 4था नंबर प्रश्न है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक पुल को 6 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई मालूम करे। अब बताइए, चाल दे दिया गरियावा के, चाल दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, लेकिन कितना समय में कहता है पार कर जा रहा है? मात्र 6 मिनट में पार कर जा रहा है। अब देखिए क्या खेला होता है। समय मिनट में है देले, और चाल किलोमीटर घंटा में देले है। ठीक, अब आपसे पूछता है पुल की लंबाई क्या है? तो पुल की लंबाई, पथ की लंबाइयों को ना दूरी कहते हैं, दूरी निकालना रहता है। दूरी आपको पता करना है। दूरी बराबर की जानते हैं? बताइए, दूरी आपको दूरी बराबर क्या जानते हैं? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या जानते हैं? चाल गुने समय जानते हैं। ठीक बात है। अब बताइए, दूरी आपको निकालने के लिए कहा है, दूरी होता है चाल गुने समय। तो चाल तो हम देखे किलोमीटर प्रति घंटा वाला, कि 1 घंटा आती तो 40 किलोमीटर चल जाती है, और समय दे दिया मिनट वाला। ठीक बात। और ऑप्शन देखने गए तो ऑप्शन किलोमीटर में है, मतलब ये किलोमीटर वाला तक तो ठीक था, मतलब ये समय न गड़बड़ी है, ये घंटा है, मिनट है, काट कूट करने में तकलीफ हो जाएगा। तो दोनों के या तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और न तो दोनों के घंटे में रहने देंगे। एक जैसा यूनिट में बना के काट कूट करते हैं। चलिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय हो गया 6 मिनट। समय हो गया 6 मिनट रे बहादुरो, 6 मिनट। ठीक, देखिए अब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बताइए, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बट्टा घंटा गुने 6 मिनट। अब देखिएगा क्या होता है। तो प्रति घंटा मतलब प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा। तब बताइए, ये किलोमीटर में ऑप्शन दिले है, तो एक तो छोड़ देंगे किलोमीटर में,
बट्टा बताइए ये घंटा वाला है मिनट वाला है, काट कूट करने में तकलीफ होगा। तो देखिए घंटा को मिनट में बनाना आसान बात होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 60 से गुना करेंगे 1 में, तो अब ये घंटा नहीं, घंटा बदल जाएगा, 1 घंटा किस में, मिनट में बदल जाएगा। और उन्हें 6 मिनट तो देना ही था, जिसके कारण होगा कि मिनट से मिनट नानी घर, 6 से कट जाएगा 60, 10 बार में 1 शून्य से 1 शून्य, कई किलोमीटर आ गया? डायरेक्ट आंसर हमको 4 किलोमीटर आ गया। देखे कमाल यूनिट्स बदलने का, और न तो तकलीफ बढ़ जाता। अब इसमें अब किलोमीटर प्रति घंटा को तो हम मीटर प्रति मिनट में बदलने वाला नियम जानते थे। देखिए दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुने समय। दूरी बराबर जानते हैं चाल गुने समय। चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर, और गुने समय दे दिया है 6 मिनट। अब जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चाहे मीटर प्रति मिनट में बदलना जानते हैं। चलिए तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में मिनट दे लेते मिनट में बदलते हैं ताकि काट कूट कर लेंगे। तो 40 गुने मीटर प्रति मिनट में बदलना है तो 50/3 से, तो ये बदल गया किस में, मीटर प्रति मिनट में बदल गया किलोमीटर प्रति घंटा वाला। आ गुने 6 मिनट तो बचले था, उससे होगा कि मिनट से मिनट कट जाएगा। अब देखिए लेकिन रिजल्ट हमको किस में आएगा, मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति मिनट किए थे। तो इस तरीक़ा से हमको भेटेगा 40 गुने 50 गुने 6/3 कथी मीटर भेटेगा। लेकिन ऑप्शन देखेंगे किलोमीटर है। तो बताइए अगर हमको मीटर वाला डाटा दिले रहे, यदि वो में 1/1000 से गुना करा दे तो किलोमीटर में बदल जाता है कि ना मीटर वाला, और डायरेक्ट 1000 से गुना करा दे तो किलोमीटर मीटर में बदलता है। लेकिन मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना है, तो 1000 से भाग दीजिए चाहे 1/1000 से गुना कराइए, वह ना बतवा होता है। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 6 2 बार में 1 शून्य से 1 शून्य काटे, 1 शून्य से 1 शून्य यह कट गया। अभी बचले है नीचे 10, तो ये कट जाएगा 2 5 10 और 5 से 5। अब और कट रहा, अब तो नहीं कट रहा, पूरा पूरी कट गया, तब बच गया। देखिए सब जगह कट के 4 1 4, देख लीजिए एक बार में हमको रिजल्ट आ गया किलोमीटर में। तब मीटर 1 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदले तो मिनट से मिनट चल से काट कूट किए तो रिजल्ट तो हमको मीटर में आ गया। लेकिन रिजल्ट हमको मीटर में रहता तो काट कूट के इतने पर आंसर बोल देते, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में ऑप्शन है। तब मीटर को किलोमीटर में बदलते कैसे है, नहीं आता है। तब बनाइला के बाद भी इस तरीके से बदल देते। लेकिन हम क्या किए, इतना झमेल में न पढ़ के हम डायरेक्ट जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। बार बार लिखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे भाई बा। इस डाटा हम लिखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ये वाला डाटा परीक्षा में। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो ये लिख लेंगे, उसके बाद उससे ये लिखेंगे और उसके बाद काट लेंगे, हो गया आंसर। चलिए तो किलोमीटर प्रति घंटा है रे भाई, अहिया मिनट तू देख लही तो किलोमीटर प्रति, अब मिनट है तो इस समैया के हम खाली मिनट में कर दिलिए, एक किलोमीटर में क्यों जान से छोड़े हैं। क्यों जान से छोड़े हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन किलोमीटर में है। यदि ऑप्शन मीटर में होता तो हम इसको भी मीटर में बदल लेते। ऑप्शन अगर मिली सेंटीडेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर या क्विंटल किसी में भी होता, जिसमें होता यूनिट्स आपको लंबाई द्रव्यमान धारिता में बताया गया है कि बदल लेना है। लेकिन फिलहाल किलोमीटर में था तो हम जान से 40 किलोमीटर को साफ छोड़ दिए, उतना ही पे हमको हटाना था। ये जो हम इसको मिनट में बदले कोई ज़रूरी नहीं था। अरे घंटे छोड़ देते, एकरा क्या कर देते, एकरा घंटा में बदल लेते। एक जैसन करेंगे तब ना यूनिट्स काट कूट करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, कुछ भी करते हैं। आपको पता है यूनिट सेम करना पड़ता है, तब नहीं कट के ख़त्म हो जाएगा। तो खाली किलोमीटर में दूरी तब मिली सेंटीडेसीमीटर, ये सब में ना बचना चाहिए, किलोमीटर इस सब में, समझ गएंगे। चलिए रे भाई बा, अनावश्यक तत्व को जो है ना चल बसाना होता है, जितना के जरूरी है उसी को छोड़ा जाता है। चलिए रे भाई बा आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न के बाद। चलिए चौथा के बाद 5वां नंबर प्रश्न से देखिए क्या कहता है। अब तुरंत बनेगा, जितना समझने वाला था वो समझ चुके हैं। अब देखिए कैसे उड़ता है। कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करेगी। रेलगाड़ी पुलवा के पार करे छे, तो पुल तो चले ना, रुकल रहे छे, तो दूरी की लिखू, दोनों के लंबाई पार करना है पुल को, तो दोनों के लंबाई को जोड़ेंगे वो दूरी। और बट्टा में खाली गाड़ी चल रही तो गाड़िए के ना चाल हो,
चल समय कहे छी पार करे में, समय बराबर की जाने छे, तो समय बराबर जाने छे तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी की लिखो समझ गए है बा। 5 नंबर प्रश्न में तो 150 मीटर लंबी गड़ी है आ प्लस 500 मीटर पुल के लंबाई है। मीटर मीटर वाला को जोड़बा तो मीटर में रिजल्ट। ठीक, तो दूरी के काम कर गए पथ के लंबाई। चल भाई बा, बट्टा में चाल, चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो समय बराबर क्या जान गए, दूरी बट्टा चाल। बार बार फार्मूला हम लिखते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी लिखूँ तो की लिखूँ तो लिख दे भाई, चाल लिखूँ तो की लिखूँ तो लिख दे भाई बस। अभी देखबे कि हो गए 2000 मीटर आ बट्टा में हम देखली 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखबे कि ऑप्शन कथी में है रे भाई, ऑप्शन देखो मिनट में भी है सेकेंड में भी है। तो सबसे बढ़िया है कि पहले सेकेंड में बदल लीजिए और सेकेंड को मिनट में आपको कन्वर्ट करना आवे करता है। चलिए तो देखिए ई मीटर है, आई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में यदि बदल लेंगे तो मीटर से मीटर नानी खन मतलब खत्म हो जाएगा, तो खाली सेकेंड बचेगा कि ना रे भाई बा, क्योंकि सेकेंड में निकालेंगे तो मिनट उनट में जो मैं कहेगा तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए पहले निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए। तो ऊपर वाला 2000 मीटर को तो छोड़ दिए और 50 किलोमीटर प्रति घंटा देल है, एकरा यदि 5/18 से गुना कराते तो बदल जाता है किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। अब रे बहादुरो देखो इससे होगा, अब बट्टा में सेकेंड ही तो जाने लो, नीचे हर के नीचे एगो बट्टा के नीचे ऊपर नीचे जब दूगो अलग अलग भिन्न रहे तो नीचे वाला भिन्नवा की होइ छै एकदम पलट जाए छै। तो ये जब मीटर बटा सेकेंड एकदम पलट जेते तो मीटर नीचे रहते, मीटर से मीटर कट जेते तो ऊपर सेकेंडे ना बते हो। ई ना सोचिए हो कि नीचे सेकेंड है तो सर जी ऊपर सेकेंड कैसे आ जाए छै, यह खातिर आ जाए छै। चलो अब देखाओ, अब एक सजा लो। तो ये तो ऊपर वाला तो भिन्न जस के तस 2000 के नीचे कुछ ना तो एक ना रहे बहादुर, तो 2000/1 ये ऊपर वाला तो वैसे नहीं रहते आ नीचे वाला से देखो हर वाला अंश में अंश वाला हर में पलट जाए कि ना ऐसे। तो ये हो जाते 1/50 गुने 18/5। आप समझ गए हो भाई कि मीटर से मीटर कट जाते, रिजल्ट खाली किस में बचल रहते, सेकेंड में। किस में बचल रहते, सेकेंड में। आप काट कुट करो, देखो 1 0 से 1 0, 5 से 5 चौका 20 40 बार में, फिर 5 से 8 5 40। ठीक है, अब 18 8 144 जानते होंगे ना, 18 8 144 सेकेंड आ गए। तो 144 सेकेंड आ गए। तो ये बताइए यदि इसमें हम 60 से भाग देंगे 144 सेकेंड में, चूँकि जानते हैं कि 60 मिनट होता है तो 1 मिनट हो जाएगा। अब भले 60 सेकेंड होगा तो 1 मिनट हो जाएगा, तो 120 सेकेंड होगा तो 2 मिनट हो जाएगा, 180 सेकेंड होते तो 3 मिनट हो जाते। तो 60 से भाग देवे यदि सेकेंड वाला में तो एन्ने जो होता है वो मिनट में आवे छै आ लास्ट में जो शेष बच जाता है वो सेकेंडे में रह जाए। यदि मिनट वाला में 60 से भाग देती तो एन्ने तीजे घंटा में हो जाती है, शेष होती जे मिनट हो जाती। चलिए ये जो निकाल कर ली सेकेंड नहीं हो तो सेकेंड में 60 से भाग देवे तो शेष बचते सेकेंड आ एन्ने जाती मिनट। तो देखो 6 दूना 12 36 18, 3 बार में ज़्यादा हो गए, 2 बार में लगल भाग, 6 दूना 12। तो देखा शेष कितना भेटल, शेष तोरा भेट गल यहाँ 4 और 2 24 आ 2। तो देखो 144 सेकेंड बराबर 144 सेकेंड बराबर किया ले 2 मिनट, 2 मिनट प्लस कैस सेकेंड बच गए ने शेष 24 सेकेंड। देखा कोई ऑप्शन में है 2 मिनट 24 सेकेंड। हाँ मिनट सेकेंड सब में रही, तो हम सबसे छोटा यूनिट में बदल ली हाल इसी का इस तरीका से सेकेंड में, और उसके बाद तो कैसे इस तरीके से भाग दे के निकाल लेते हैं पता ही है आपको। चलिए 5 नंबर भी हो गया खत्म। तो देख लिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी की लिखू, बुद्धि होना चाहिए। अहिया ये कथी लिखू, चाल के कर हो छै, चाल भी कई तरीका के है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा देखते चलेंगे। तो दूरी हो गया, चाल इसमें बदले क्यों, अब बस काट कुट कर लिए। चलिए 5 के बाद देखेंगे 6 नंबर प्रश्न से। 6 नंबर का था उस पुल की लंबाई क्या होगी जिसे एक आदमी ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर जाए। अरे पुलवा के पार कर रहा है, आदमी पार कर रहा है, तो आदमी ससर के तो ना पार करे जैसे कि
छठ उठ में देखल ना आदमी मन्नत मांगले रहे तो लग्गी लेकिन नापत नापत जाते रहे रास्ता के लंबाई आए तो वो तो सर लेट लेट के पार नहीं कर रहा है ससर के है गर्मी वाला डांस करने तो नहीं जा रहा है वहाँ तो चल के जा रहा है तो आदमी के लंबाई पुल के सामने तो जीरो न है हो ऐसे ऐसे जतई एक मतलब है आदमी पुल तक पहुँचले तो समय शुरू आ दौड़ के पुल जैसा ये पार कर तो समय खत्म तो दूरी तय कर पथ के लंबाई कथी तय कर जी खाली पुल के लंबाई रहे तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो तो दूरी की लिखू तो खाली जब पुल के लंबाई ये हम कहती रे भैया कि रेलगाड़ी पुल के जाए पार करे तो रेलगाड़ी भी लंबाई हो रेलगाड़ी के भी अपना ई न सोचियो कि पुल पार कर जते पुल तब वहीं पार करते रेलगाड़ी जब पुल के पूरा लंबाई तय करते ओकरा बाद अपनो लंबैया पूरा पार करके भागते तब न पार करते तो हुआ जुड़ जाए लेकिन कोई आदमी दौड़ के पार करे जाए तो दूरी ते खाली पुल के लंबैया होते चल क नंबर प्रश्न रहा 6 नंबर प्रश्न कहता है उस पुल की लंबाई क्या होगी पुल के लंबाई पूछ दिले ठीक बात है तो पुल के लंबाई नहीं यहाँ पर खाली दूरी होती हो भाई जिसे एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 मिनट में पार करता है पुल के लंबाई पूछा है इसका मतलब दूरिया ना पूछा दूरी बराबर चाल गुने समय चूंकि आदमी दौड़ा दौड़ी कर रहा है तो यहाँ चाल तो खाली आदमी का होगा और समय कितना लिया पार करने में तो आदमी के चाल था 6 नंबर प्रश्न में आदमी के चाल था 15 किलोमीटर प्रति घंटा देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा समय मिनटे में दे दिया 2 मिनट में पार कर गया तो देखिए एक सिचुएशन ये है कि ई घंटा है तो ई मिनट वाला को घंटा में बदल लेंगे काट कूट करेंगे हमको रिजल्ट आ जाएगा किलोमीटर में किस में आएगा रेकरा मिनट है तो एक ई घंटा है या मिनट है तो एक घंटा में बदल लेबी तब ना घंटा से घंटा करती तो रिजल्ट एक हमरा किलोमीटर में आता ठीक बात आ ना तो ऑप्शन में देखे जाए कि की करना है जब ऑप्शन में ताकने गए तो किलोमीटर भी है मीटर भी है दोनों ऑप्शन झलक रहा है ऑप्शन में ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन दे तो हम की करते हैं कि एक घंटा में बदल लेते हैं तो एक किलोमीटर प्रति घंटा को छोड़ देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को अभी छोड़ देते हैं और मिनट को घंटा में बदलने जाइएगा तो जैसे ये 2 में 60 से भाग दीजिएगा कि बदल जाएगा किस में घंटा में यह कहता कि 2 घंटा है इसको मिनट में बदलिए तो 60 से गुना कराते तो ये मिनट में बदल जाता लेकिन 2 मिनट दिले एक घंटा में बदले के तो 2/60 से भाग देवे को तो 2 में 60 से भाग देवे को तो घंटा में बदलते चलो ये सब बात आपको पता है ऐसे कहबै चूँकि 60 मिनट हो तो 1 घंटा हो यह खातिर 1 मिनट होते तो 1/60 घंटा होते यह खातिर 2 मिनट कहल तो 1 में इतना तो 2 में इतना बटा इतना गुने 2 हो जाए तो ये सब कहे के बात है इतना हम लिखते थोड़ा ही रहेंगे हुआ चलिए अब इससे होगा कि किलोमीटर बट्टा घंटा है तो घंटा तो नीचे है तो घंटा से घंटा चल बसते तो खाली किलोमीटर में रिजल्ट होते कितना 15 चलिए काट कूट कर लेते हैं कट रहा है यहाँ 15 चौका 60 और 2 दूना 4 1/2 घंटा से घंटा कट गए तो किलोमीटर हो आधा किलोमीटर आ गए आधा किलोमीटर में कै मीटर हो 500 मीटर हो कि ना चला देखे गली तो कोई ऑप्शन में आधा किलोमीटर ऑप्शन में नहीं एगो में है 1 किलोमीटर तो हमरा अगले रिजल्ट आधा किलोमीटर तो किलोमीटर को मीटर में बदलेला कैसे गुना करावे 1000 से तो कथी में बदल जाए इतना किलोमीटर इतना मीटर में बदल गए अब देखो 2 से काटबी तो हो जाते 500 मीटर कितना मीटर 500 मीटर जे ऑप्शन में हो गए आंसर कुछ करना था कुछ नहीं करना था तो इस तरीका से आपने देखा तो पुल के लंबाई पूछ रही तो आदमी दौड़ के पार कर ले तो दूरी तो पुल के लंबाई हो गई दूरी बराबर हम सब जानते हैं कि 4 गुने समय होता है तो 4 गुने समय कली अब देख लिए कि भाई बा ये किलोमीटर घंटा में है तो हियाँ समय घंटा में हियाँ समय मिनट में तो या तो दोनों को मिनट कीजिए ना तो दोनों को घंटा कीजिए तो हम एक घंटा में बदल दिलिए ताकि होले कि घंटा से घंटा कट के खाली किलोमीटर में रिजल्ट अल अब किलोमीटर में रिजल्ट अल देख ली आधा किलोमीटर कोई ऑप्शन में ना है तो मीटर में बदले के हाल न जाने लंबाई द्रव्यमान में कथी करते रहिए ड्रामा नाटक आए 7 नंबर प्रश्न रे भाई बा चलिए कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 40 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी अमरी लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म को पार करना चाहता है तो प्लेटफॉर्म को कब पार करेगा
जब प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़े जोड़े अपने लंबैया रेलगाड़ी पार करके भाग जाते तो दूरी की लिखू दोनों के योग आ चाल की होता है। प्लेटफॉर्म तो एक जगह रुकल है, खाली चलते रहे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के नहू मुँहे जाए उसे कोई मतलब नहीं, खाली रेलगाड़ी की चाल। तो समय पूछा कि कितना समय में पार कर जाएगा, चूँकि समय बराबर आप क्या जानते हैं, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। देखिए हर्षु दुर्गु में हमारा गड़बड़ाता है, तो हर्षु दुर्गु के चक्कर में हमारा न पढ़ना है हिंदी में, पहले ये बता दे रहे हैं। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समझ जाना है कि ये होता है हर्षु दुर्गु होता है। हमरा तो ना समझ में आता है कि हर्षु दुर्गु क्या होता है। जकरा हिंदी के ज्ञाता बनना है, लेखक बनना है, वो हर्षु दुर्गु देखो। हम जानते हैं कि दिन का मतलब गरीबों होता है, दिन का मतलब रातों होता है। तो अब भावनाओं को आपको समझना है कि हम रात के बारे में कहली कि कोई गरीब आदमी के बारे में कर रहे हैं। यदि मैं गरीब आदमी के बारे में बोल रहा हूँ तो दिन का मतलब समझना है, क्योंकि हर्षी का दिन होता है तो उसका रात होता है ना, है रात हो दिन हो, भोर सुबह ई आ एगो दिन मतलब गरीब हो। ठीक है भाई। हाँ, तो हम केकरा बारे में बोल रहे थे, दिन दिवस कि गरीब, किसके बारे में, तो जिसके बारे में बोलते उसी ना। तो यहाँ पर समझना है कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल है, तो हर्षु दुर्गु से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो उतना नहीं जानना है, इतने समझना है कि हम दूरी लिख रहे हैं। भावनाओं को समझो ना, भावनाओं को समझना है मैथ में, खाली भावना में बहते रहना है, ओकरे तो मैथ कहते हैं। बाकी है कथी, गिनती अनंत है, अंत नहीं होता है। भावनाएं तो है वो जो जिंदा रखा हुआ है मैथ को, खाली नाटक करता है सब। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक, कहला होता है, पूरा डिटेल से बता चुके हैं रे भाई। चल तो दूरी की लिखो, 7 नंबर प्रश्न में दूरी की लिखू, तो दूरी हो जाए दोनों के लंबाइयों के योग। तो देखाओ, रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबा और प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा। जाहिर सी बात है कि 1000 मीटर डायरेक्ट हम लिख सकल लिए, लेकिन न लिख लिए। चलो, बट्टा में चाल, चाल दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी के, तो ये हमारा निकल के कथी अले, समय अले निकल के। तो हम ये नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो ये हो जाता है 1000 मीटर बट्टा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखबै कि ऑप्शन कथी में, तो 7 नंबर प्रश्न के देखे गली तो ऑप्शन मिनट में है। चलिए रे भाई, मिनट में है, तो ई मीटर आई किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऊपर मीटर वाला है तो नीचे हूँ मीटर प्रति। यदि मैं मिनट में बदल दूँ तो इससे होते कि मीटर से मीटर कट के डायरेक्ट मिनट में आंसर आते कि ना आते। हाँ, तो ऊपर वाला को छोड़ दीजिए अभी, तो इतने मीटर रहेगा। और 60 किलोमीटर को यदि मैं 50/3 से गुना कराऊँ तो ये बदल जाता है मीटर प्रति मिनट में। तो मीटर से मीटर कट जाती तो ये पलट के मिनटे में ना आंसर आती हमरा लोग के। चलो देख, तो पहले तो एक सजा लो, 1000 गुने 3 आ बट्टा में 60 गुने 50 के होले, समझ गए होंगे। अरे एक ऊपर गेल होते, एक नीचे कुछ नहीं होते। तो देखिए, जो हर के रूप में है ऊपर चला जाता है, बट्टा के नीचे वाला भिन्न को इसे ना पलटते हैं। अब हमारा मीटर से मीटर कट गए, रिजल्ट मिनट में आ गए। कथी में आ गए, डायरेक्ट मिनट। चलिए अब काट दीजिए, 50 दूना 100, 1 0 बचल है, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 3 से 3 कट गए। डायरेक्ट हमको मिल गया 1 मिनट। 1 मिनट आंसर कोई ऑप्शन में है, 1 मिनट। 1 मिनट में पहले ऑप्शन में है। चलिए 7 तक भी हो गया। आप देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर कहता है प्रश्न, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसका गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। गति बोलूँ तो चाल, गति बोलूँ तो चाल है ना पुता। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ठीक, तो दूरी दे दिया उसको जाने के लिए। चलिए दूरी दे दिया कितना रे भाई, साइकिल सवाल को 1.2 किलोमीटर दूरी दे दिया, 1.2 किलोमीटर बट्टा समय दे दिया कि रे कई मिनट में चल जो, 3 मिनट में चल जो, पार कर जो जहाँ जाना है। इतना किलोमीटर 3 मिनट में चल जाओ। लेकिन हमको गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। कैसे बताना है, किलोमीटर आ मीटरो देले है। एक भूत के तो बड़ा ड्रामा करे छो। चल, प्रति घंटा मिनट सेकेंड सब देले है।
ये हरामी सब के क्वेश्चन के कोई काम नहीं है, नौटंकी कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो किलोमीटर प्रति मिनट में तो हमरा अभी पता है। एगो काम कर, ये दशमलव को रहे तो बट्टा में 10 से गुना हो जाती तो 30 बन जाते। चल ले भाई बा, तो हमरा रिजल्ट आ जाते। देखा ये 3 से कटे 4 बार में, 3 से कटे 10 बार में, ठीक है। अभी भी कटे चुकी रे, अच्छा 6 से डायरेक्ट करती तो 2/5। चलो 2/5 हमारा आंसर कथी है किलोमीटर प्रति मिनट में। हम देख ली 2/5 किलोमीटर प्रति मिनट वाला कोई ऑप्शन ना है। चलिए तो ये तो होता ही ना। अब किलोमीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति मिनट देल है ना, इसको आप बदल लीजिए, क्या थे मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट वाला ऑप्शन है, मीटर प्रति मिनट में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक बात। अब मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। चलो तो ई 2/5, ठीक है। ऊपर किलोमीटर है और नीचे वाला कथी है मिनट में है। तो अगर इसको 2 किलोमीटर में छोड़ दूँ और 5 मिनट को घंटा में बदलो तो 5/60 करना होगा, तो घंटा में बदल जाएगा। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा 2 × 60/5 कथी किलोमीटर प्रति घंटा। ये कट जाएगा 12×5 = 60, तो आ जाएगा 12×2 = 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इहो ऑप्शन में है कि ना रे। चल एगो ऑप्शन में मिल गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर किलोमीटर को छोड़ देना था, मिनट को घंटा में बदल लेना था, और घंटा में बदल लिए तो इस तरीक़ा से आ गया। कभी कभी नौटंकी करता है, सब में ऑप्शन दे देता है, किलोमीटर घंटों में, किलोमीटर मिनटों में, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति घंटा में। तो समझ रहा है। तो वहाँ पर आपको एगो में पहले आंसर लिया ना, जो देल है ना डाटा, वो डाटा के चुपचाप लिख के एगो आंसर ले लिए। अभी ये आंसर को, ये वाला जो आंसर ऐसा बनल है, एकरा अब जे में कहते वो में बदल के मीटर में। अब अमरी आंसर ना मिलती है तो अमरी की करती है, एकरा पहले मीटर बनती है। कथी बनती है मीटर, आ तब एक मिनट में रह देती, फिर काट कूट कर लेती, वह न रहती। तो फिर ये वाला डाटा के किलोमीटर वाला को मीटर बनाते, एक सेकेंड बनाते, काट कूट के कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता। चलिए यहाँ भगवान के कृपा से किलोमीटर आई मिनट एक छोड़ दिए, अब मिनट को घंटा में बनाए तो कट कूट के एगो ऑप्शन में मिल गए। तो कभी कभी ऐसा नाटक करता है क्वेश्चन पूछे वाला, वहाँ पर ये ला नाटक करता है क्योंकि ऑप्शन दे रहा है। यदि ऑप्शन नहीं देता तो हम लोग किलोमीटर प्रति ये चाल बराबर दूरी बटा समय बना लिया, ये आंसर हो जाती है, टिक मारती है निकल जाती, ये आंसर हो गया, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन एकरे बराबर जो इहो वैल्यू, दोनों में कोई अंतर ना, इहो उहे बात होले या इहो ये बात होले, दोनों बराबरे बात, एकरे ने चेंज करके ओमे ले लिए। हाँ चलो तो ऑप्शन ए में 9 आंसर दिल रहा, तो ऑप्शन दे छी तो उस समय ऑप्शन के हिसाब से भी आपको ढलना पड़ेगा। एकरे तो कंपटीशन नाम है। 9 नंबर प्रश्न। अब कितना बच्चा सोचते जा हम बनैली ऑप्शन में नहीं तो गलती हो गलक नहीं। यहाँ देखे ना कि इसका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इकाई क्या हो रहा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है भाई, कहता है नई दिल्ली और कोटा के बीच राजधानी एक्सप्रेस की औसत चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन नई दिल्ली से कोटा के बीच की दूरी 5 घंटा में तय करे तो नई दिल्ली और कोटा के बीच की दूरी क्या है? दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दे दिला है राजधानी एक्सप्रेस के 95 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय दे दिया, समय दे दिया 5 घंटा। देखिए घंटा से घंटा चल बसेगा तो रिजल्ट किलोमीटर में खाली बच चलेगा कि ना। तो 50 25 9 5 45 2 47 475 किलोमीटर हो गई आंसर। ये तो डायरेक्ट निकाल देना था, हमें कुछ करना नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर से। चलिए 10 नंबर प्रश्न से देखिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 8 घंटा में तय करती है। रेलगाड़ी की गति और कितनी बढ़ा दी जाए कि वह दूरी 5 घंटा में तय कर लेगी? बताइए
और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी। देखिए यहाँ पर दूरी जो है निश्चित दूरी है, मतलब यहाँ A to B मान लीजिए कि इसको जाना है, दूरी बदलने वाला है ना। तब कहता है कि ई रेलगाड़ियाँ एक दा जाता है 8 घंटा में तय करता है। तो समय का रेशियो आ गया हमारे पास 8 पहला, और एक दा 5 घंटा में तय करना चाहता है। तो जब दूरी समान हो रे भाई, जब दूरी समान हो तो समय का जो रेशियो होता है, तो चाल का रेशियो करते हैं तो ये पल 2 रहता है, तो इस तरीके से पलट जाता है। ठीक, और ना तो एक 1/8 एक 1/5 करेंगे अपोजिट के हिसाब से, तो ये फिर एलसीएम लेके गुना उना कराएंगे तो इतने आएगा। चलिए तो हो गया। अब कहता है तो पहला बार जब गेल था, फर्स्ट बार पहला दफ है, तो कितना की रफ्तार से दूरी तय कर रहा था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कहता है कि दूसरा बार जो है वो कितना ज़्यादा रफ्तार से, एक अंतर दोनों के बीच पूछे। ठीक, तो देखिए निश्चित राशि हमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वो जो चाल दिया तो चाल दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो निश्चित राशि पहला है, तो यहाँ पहला चाल क्या है निश्चित राशि, इस हिसाब से रेशियो में 5 है, तो यह तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे कट जाएगा। चलिए गुने। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, कितना चाल बढ़ा दे, बढ़ा हुआ चाल हमको निकालना है, बढ़ा हुआ चाल बताना है। तो देखो चाल 5 से स्पीड पकड़ ले रहा 8, तो बढ़ा हुआ चाल है कितना 3, तो 3 से गुना। तो इस तरीक़ा से 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसको कहिए बढ़ा देने के लिए। देखिए अब देखिए कहता है ये निश्चित दूरी जो है इसको तय करला कहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ रेलवे तय करता है। और कहता है कि कितना चाल से तय कर रहा है, कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। तो कितना समय लगा दिया, 8 घंटा में तय कर लिया, तो समय लगा दिले यू 8 घंटा। तो हियाँ से हम दूरी पता कर सकल कि दूरी कितना, दूरी बराबर हो कथी, चाल गुने समय, चाल गुने समय। चाल आ गए 40, समय हो गए 8, तो 8 × 4 = 32, 320 किलोमीटर। अब हम निश्चित दूरी पता कर ले लिए, तो कहे कि कितना चाल गति बढ़ा दे कि 5 घंटा में चल जाए। तो दूरी तो अभी है रहता है, लेकिन अब कहे कि समय 5 घंटा लगाए। अब समय कितना लगाए वो 5 घंटा, तो दूरी पता है, समय 5 घंटा, तो नया चाल हम पता कर लेंगे को नया चाल कौन चाल से चल के जते कि 5 घंटा लगता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो, तो काट देवे किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर 1 घंटा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आते, काटो रे भाई। तो 6 × 5 = 30 आए, 2 बचल है, 5 × 4 = 20, 64 आ गया, काटे तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चाल था 40 किलोमीटर घंटा, इस हिसाब से नयका चाल आ गए 64 किलोमीटर। तो कितना बढ़ गए, तो बढ़त देखना लो, बढ़ा हुआ चाल निकाल लो घटा कर, बढ़ा हुआ चाल दोनों का अंतर कर लो, बढ़ा हुआ चाल। तो नयका चाल 64 हल और पुरनका रही 40, घटा के देख लो कितना आता है, 24 आ गए किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो ऐसे भी बना लेंगे रेशियो मेथड से, आ ना तो पहला का चाल समय से हम दूरी पता कर ले लिए। आप कहे कि ना ये दूरी अब 5 घंटा में जाती, तो ये दोनों के हिसाब से हम चाल पता कर लेबे, नयका कितना हो गए और पुरनका नयका के बीच अंतर कर लेबे, तो ना पता चल जाती कमी अधिक, अंतरे को ना दर्शाता है हो। चलिए तो जैसे लगे, चूँकि दूरी हर बार के लिए बराबरे था, तो जो समय का रेशियो दिल था, 2 समय दिल था ना, तो ओकरा पलट के हम चाल के रेशियो पता कर लेली। अब निश्चित राशि शुरू वाला चाल ले, शुरू वाला चाल की तुलना शुरू वाला चाल से, कहता दूसर का चाल कितना से जाती है, तो यहाँ 3 से न गुना करा के 8 से करती है। यह कहले कि कितना कम अधिक से गले, तो कम अधिक दोनों चाल के बीच अंतर से गुना कराए, यह ना बढ़त से। कहता दूसरा बार कितना चाल से गले, तो देखो दूसरा चाल से 8 से गुना करती, तो 8 × 8 = 64, देखो बनली है, तो उस हिसाब से नया वाला चाल 64 ले। हाँ, तो हियाँ ऐसा निकाले के ना होले घटावेला, हियाँ डायरेक्टे रेशियो में से घटा के गुना कर दिली, एक बार में रिजल्ट आ जाए। चलिए
जो रेशियो वाला पढ़ लेता है वो समझता है ना। तो प्रोसेस आपके सामने में दूसरा मेथड इन्हें बना दिए, देख लेना है। चलिए 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे इलाहाबाद के लिए रवाना होती है, वो इलाहाबाद कितना बजे पहुंचेगी? यदि नई दिल्ली और इलाहाबाद की दूरी 600 किलोमीटर है और रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखिए दूरी बटा चाल कर देंगे तो यहाँ से हमरा पता चल जाएगा कि इलाहाबाद से नई दिल्ली जाने में कितना समय लगा, और उस समैया ले जाके पुरान जहाँ शुरू में जितना टाइम पर खुला ट्रेन वो में जोड़ देवी इतना पता चल जाते कै बजे पहुँचते। देखने में है खाली बड़ा क्वेश्चन। तो चलिए समय कितना लगाया होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। देख रहे भाई बात, दूरी दे दिलो 600 किलोमीटर, दूरी दे दिया 600 किलोमीटर, आ बट्टा में समय दे दिलो, अब बोले चाल दिल है ना, चाल तो चाल कितना दिल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रहा है। देखा किलोमीटर से किलोमीटर कट जाते, रिजल्ट घंटा में आता है 1 शून्य से 1 शून्य 12 पचे 60। तो अगले हमारा 12 घंटा का समय हमारा पता चल गए लग जाते इस हिसाब से। यदि 600 किलोमीटर जाते रेलवे 50 के स्पीड से तो 12 घंटा लग जाते पहुँचे में। आ सुबह सुबह चल रहे 6 बजे, 6 बजे चला था वो दिन रेलवे जो है, सुबह चला था, सुबह में 6 बजे चला था। तो 6 बजे सुबह कोई रेलवे चलता है, अब 12 घंटा बाद पहुंचा देते, कै घंटा बाद पहुंचाता हूँ 12 घंटा बाद, तो कै बज जते रे, तो 12 6 होता है 18, 18 बजे पहुंचा देगा तुमको। तो 18 बजे के हमर वाला घड़ी में कितना बजे लेता है, 6 बजे लेता है कि ना, 6 बजे शाम, 6 बजे शाम होगा। एक 12 घंटा बाद देखिए 6 बजे सुबह है, ओकरा 6 घंटा बाद 12 बज जाएगा दोपहर, और फिर 6 घंटा और बाद कर देंगे तो 6 बज जाएगा शाम। मतलब 6 घंटा सुबह में यदि 12 घंटा जोड़ देंगे तो 6 बजे सुबह से डायरेक्ट कै बजे हो जाएगा, 6 बजे शाम हो जाएगा कि ना। आंसर कथी हो जाती 6 बजे शाम। 12 घंटा लगा दिया, 6 बजे खुला, जोड़ दिया 18 बजे, 18 बजे को बोला हमरा सबके घर में कथी कहती 6 PM, 6 PM। AM में चलेगा 12 घंटा बाद, PM में हो गया इतना बज गया। तो ये तो टाइम जोड़ने वाला लंबाई द्रव्यमानता में समझे हुए थे। चलिए में देखे कैसे पहले समय निकाले। 11 नंबर के बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न। अब 12 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। 12 कहता एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दिल्ली से पटना 17 घंटा 30 मिनट में पहुँचती है। यदि रास्ते में रेलगाड़ी 1 घंटा 30 मिनट रुकती है तो पटना और दिल्ली के बीच की दूरी क्या है। देखिए ये रुकल है, बर्बाद कर ली है समय, तो जितना समय बर्बाद कर ली है तो टोटल टाइम में से उतना पहले घटा लेबे तो टोटल समय हो जाती हो बउआ। आ तब समय पता रहता है, चाल पता रहते तो चाल गुने समय कर लेबे तो दूरी ना पता चल जाती पटना से बीच दिल्ली के दूरी। चलिए रेलगाड़ी के चलवाते रहते 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय देखाओ, समय ले लो कितना, टोटल समय लगल 17 घंटा 30 मिनट, 17 घंटा 30 मिनट। ठीक, अब इतना मिनट का समय ले लिया, लेकिन लगातार ले रहते तो टोटल समय तो यह हो जाता, लेकिन कहा कि बीच में रुका भी था 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट रुकल हो वो हटा लेबै कि ना। तो 17 घंटा 30 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट हटा लेबै तो 16 घंटा डायरेक्ट बचते कि ना, 0 मिनट तो 16 घंटा। तो चाल हो गए इतना किलोमीटर, टोटल चलते 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 ट्रेन में रहा चले घड़िया 16 घंटा। तो अब चले वाला के हिसाब से ना दूरी निकले छे हो, ये टोटल वाले वो हिसाब से थोड़ा। अरे रेलवे रुक जाते तो रुक जाती तो पहुँचते कैसे दिल्ली, दूरी कैसे निकलता। जितना समय बर्बाद किया बीच में वो हटा लिए टोटल टाइम में से, तो ये चले वाला टाइम बोले आ चाल है रेलवे कितना, तो दूरी कथी हो चाल गुने समय, तो चाल गुने समय। देखिए किलोमीटर घंटा है, घंटा है, घंटा से घंटा चल जाएगा, रिजल्ट आएगा दूरी किलोमीटर में। 16 × 80 आ एगो दहेजुआ बचले तो 800 किलोमीटर हो गया।
13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है राकेश 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली से रात्रि 8:10 बजे गौरी से इला चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता राकेश 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली से रात्रि 8:10 बजे गौरी से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। वह 5 अप्रैल 2007 को प्रातः 7:40 बजे इलाहाबाद पहुंचा। गौरी को नई दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचने में कितना समय लगा? भैया रही तो समय निकाले वाला हो। देखा राकेश जो है 4 अप्रैल ठीक आ 2007 है, ठीक बात। को नई दिल्ली से रात्रि इतना बजे गौरी से इलाहाबाद के लिए निकला। कै बजे निकल गया? 8:10 बजे। आ कथी के समय है? रात्रि के समय है। रात्रि बोलूँ तो PM के समय है, ठीक। पास्ट में रेडियन। चलिए तो 4 अप्रैल के रवाना हुआ, अब पहुंच गया 5 अप्रैल को। अगले दिन पहुंच गया 5 अप्रैल को पहुंच गया 2007 में। कितना बजे पहुंचा तनी देखिए तेरे भाई बा? 7:40 इतना बजे पहुंच गया। और देख लीजिए प्रातः पहुंचा है। प्रातः प्रातः बोलूँ तो AM मतलब सुबह में पहुंच गया। तो कोई रात में चलल रहता है अगला दिन इतना बजे पहुंच जाते। तो सोचिए ना 4 अप्रैल के कोई रात में चलेगा और सुबह में पहुंच जाता तब 12 घंटा लगता। कब? जब 8:10 से चल के 8:10 सुबह पहुंचेगा। रात में 8:10 होते रहते हैं, सुबह में 8:10 आएगा तो 12 घंटा हो जाएगा कि नहीं? अच्छा एक और बात आप बताइए हमको। रात में चलिएगा कल है, जैसे आज रात के आप चले 8 कितना बजे कहा? 8:10 में। और फिर अगला दिन रात के 8:10 में पहुंचिएगा तो 24 घंटा लगता। लेकिन आज रात के आप 8:10 में चलिएगा, एकदम सुबह 8:10 में पहुंच जाइएगा तो 12 घंटा लगेगा। और कहीं 8:10 से जितना ज़्यादा तो 12 घंटा से ज़्यादा। 8:10 से तनका पहले पहुंचिएगा सुबह में तो 12 घंटा से कम। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए 8:10 रात में चल रही आ ठीक अगला दिन सुबेरे सुबेरे जो है पहुँच गया। हाँ तो कोई लड़का ही ना सोचिए कि बाप रे बाप 4 से 5 होली तो 24 घंटा तो सही हो गए रे। 24 घंटा कब होती है? जब रात तो रात इतना रात से और फिर अगला दिन के रात इतने बजे तब ना 24 घंटा के फासला होती है। रात में चल रहे सुबह में चल गए तो 12 ही घंटा ना हो रात और दिन के बीच के अंतर। हाँ चलिए सब बात जानवे करता है आप लोग। तो देखिए 8:10 से चल के 8:10 से पहुँची तब ना 12 घंटा। 8:10 से पहले ये पहुँच गया रे भाई बा। इसका मतलब है कि टोटल 12 घंटा से कुछ ना कुछ कम समय लिया है। तो कितना कम समय लिया है ये पता कर लेंगे तो हम टोटल टाइम हमको पता चल जाएगा कि ना कि पहुँचने में टोटल टाइम कितना लिया। तो ये दोनों का अंतर कीजिए। तो बड़का में से छोटका टाइम को घटा लेते हैं, अंतर तो ऐसे निकल जाए। देखो 10 में से 40 न घटले हासिल लेती पड़ोसिया से तो ये तो एक को हासिल देते घंटा वाला तो मिनट वाला 60 के बराबर हो जाए। तो 60 आ 10 मिल के कितना हो जाते? 70। अब 70 में से 40 घटले तो 30 हासिल दे लेते 7 रहे। 7 में से 7 0 मतलब 30 मिनट एने वाला मिनट रहे एने वाला घंटा। तो 30 मिनट पहले ये पहुँच गए। तो देखा 12 घंटा से 30 मिनट पहले ये पहुँचा मतलब 0 घंटा 30 मिनट। तो देखिए अब पता कीजिए कि 12 घंटा में से हमको 30 मिनट घटाना है। 30 मिनट घटाना है तो घटा लो, ठीक है। ऐसे ना घटा तारे मिनट में से मिनट घटे, घंटा में से घंटा घटे, सामने सामने लिख लिए। चलिए तो 0 में से ना घटते हासिल देती तो 60 हो जाता। चला 60 में से 30 गए 30। अब हासिल दे लेते तो एक हासिल दे लेते 11 रहा। 11 में से 0 घटले 11 मतलब 11 घंटा। आ कै मिनट रहा? 30 मिनट सोचिए पहुंचने में लगाया। तो इसी तरीक़ा से जल्दी निकालते हैं
हम 12, 24, 48, 72 ऐसे पहले जाएंगे और तब देखेंगे कितना कम कि कितना ज़्यादा। अगर ज़्यादा समय ले ले रहता तो यहाँ जोड़ देते, इससे भी पहले ये पहुँचा दिया, मतलब कम समय लिया था, घटा दिए जो अंतर है। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तेरह के बाद 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, यदि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय? बिजली के खंभा के पार करे के रेलगाड़ी के, तो खाली रेलगाड़ी अपने लंबैया न पार करती तो पार कर जाए हो। चलो, पार करने में लगा समय, समय बराबर हो चुका थी दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब दूरी की लिखो रे भाई, तो 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर, तो यह ना दूरी होले, चाल है रेलगाड़ी के 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ऑप्शन देख ली क्या? अच्छा, ऑप्शन सेकेंड में है, तो ऊपर वाला 125 मीटर के रह दिलिए और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले हम कितना से गुना करे के सीखलिए? 5/18 से बदल जेती कि ना मीटर प्रति सेकेंड में, तब मीटर से मीटर कट जेती तो सेकेंड में हमरा एक के बार में आंसर आई कि ना? तो ये हो जाती 125 गुने 18 ऊपर क्यों गए या 90 गुने 5 नीचे क्यों रह गए, और मीटर से मीटर कट जाती तो सेकेंड क्यों आ गई, इतना बार समझ हती हो। चलिए, 9 से ही 2 बार में कटते और 9 से ही 10 बार में कटते, 2 से ही 5 बार में, तो ये समझिए 18 × 90 काट देते। चलिए कोई बात नहीं है। अभी 5 से 25 × 125 होता है, 5 25 होता है, कट कुट के हमरा कितना ले 5 सेकेंड हो गए आंसर। 5 सेकेंड में पार कर जाएगा खंभा के। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है तथा उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब पुल के पार कर जाए 177 मीटर वाला, तो कितना समय लगते? समय बराबर तो हम लिखबे दूरी बट्टा चाले ना हो बउआ, दूरी बट्टा चाल। अब एगो बात बताइए, दूरी हमरे की होता है? रेलगाड़ी की लंबाई या पुल की लंबाई या दोनों को जोड़बे तब ना। तो 15 नंबर प्रश्न में देखा 123 मीटर लंबा गाड़ी रहले आए, इहो मीटर में अथियो मीटर में 177 मीटर पुलवो मीटर में, तो जोड़बी तो मीटरे में ना रिजल्ट होते। सेम रही डायरेक्ट जोड़ लेली, अलग अलग रहती तो एक जैसन बना के यूनिट तब जोड़ती हो बउआ। चलो, आ पुलवा थोड़ा चले, खाली ट्रेने न चले, तो चाल के जगह ट्रेन में के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब ऑप्शन देख ली कि सेकेंड में है, तो एकदम खुश हो जाना है। ये जोड़बे तो 7 3 10 6 7 2 9 1 10 आ 1 1 2 1 3, एकरा में ये जोड़बे तो 300 मीटर आ बट्टा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसमें मैं 5/18 से गुना करा दूँ तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा, होते कि मीटर से मीटर कर देती तो हमारा रिजल्ट डायरेक्ट सेकेंड में आए। तो ये 300/40 गुने 5, 18 जो नीचे रही से ऊपर चल गए, हमारा रिजल्ट कथी ना अगले सेकेंड में। देखा 1 0 से 1 0 ये कटते 6 × 30। उसके बाद इसको जब काटने जाइएगा, देखिए 2 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा तो 2 बार में, और 2 से इसको काटिएगा तो 3 बार में। चलिए, तो 9 × 27 सेकेंड, इस बार कितना आ गया? 27 सेकेंड आ गया। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है 2 समांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां क्रमशः चल रहा है। हमारी 2 रेलगाड़ी चल रहा है रे भाई बा, एगो है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक के दिशा में जाए, एक के दिशा में जब जाइत रहे तो चालक के अंतर, आ जब अपोजिट में आबैत रहे एगो एंडे से एगो ओन्ने से, तो चाल का योग, आ एक के दिशा में दोनों भागे तो चालों का अंतर। ठीक है, चलिए
तो 16 नंबर प्रश्न था, 2 गो रेलगाड़ी एक के दिशा में भागल जा रहा हो, तो बताओ कितने समय बाद उनके बीच के दूरी हो जाएगा 63 किलोमीटर। कितने समय बाद, समय बराबर से बता, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब एगो बात बता, दूरी की लिखो तो हमने कहा उसके बीच का दूरी हो जाए, तो वह ना दूरी लेंगे, कितना हो जाए 63 किलोमीटर हो जाए। किलोमीटर में दूरी दे दिया हमरी, बट्टा में चाल, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो एक के दिशा में है तो चालों का अंतर, तो 55 और 45 कि 46 है, 46 दोनों का बीच, इहो किलोमीटर प्रति घंटा, इहो किलोमीटर प्रति घंटा, यह डायरेक्ट घंटा ली तो हमारा रिजल्ट है किलोमीटर प्रति घंटा में ना। हाँ चल, तो ऊपर है 63 किलोमीटर और नीचे चालों का अंतर वाली कितना। अगर एक जैसा न रहती है, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में न रहती है, तो पहले बनती है एक जैसन तब घटती है, समझ गया कि नहीं। यूनिट सेम रही तब ना जुटे घटे गुना हो भाग हो। चलो तो 55 में से 46 घटाव, 4 एन्ने 5 एन्ने 9, देखिए 15 में से 6 गया तो 9 और एन्ने 4 में से 4 0, तो 9 आ गए कथी में किलोमीटर प्रति घंटा में से। 55 किलोमीटर प्रति घंटा में से 46 किलोमीटर प्रति घंटा घटाबी तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा ना थे। चला किलोमीटर से किलोमीटर कट जाते, रिजल्ट हमारा घंटा में आते कि ना, कितना बार में कटते 9 सते 63, 7 घंटा आते। ठीक है, चलिए इस तरीके से 7 घंटा के बाद उनके बीच की दूरी इतना हो जाएगा। जब दोनों चले लगता है, भागे लगते, दौड़े लगते एक के जगह से, तो उनके बीच की दूरी जो है दूरी अब बट्टा चाल कर ली तो उनके 7 घंटा बाद 63 किलोमीटर का फासला हो जाएगा, दोनों का बीच का दूरी हो जाएगा। ठीक, 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न कहता है 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर से जा रही है। दूसरी जो है 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के पश्चिम की ओर से। एगो जाता है पूरब की ओर और दूसर का जाते पश्चिम की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे का आ रहा है कि नहीं। चालों का योग करेंगे, समझ गएंगे। अगर एक दूसरे को पार करना होगा तो लंबैया के योग, अगर छूना होगा तो उनके बीच के दूरी होता है। और चालों का योग क्यों, क्योंकि अपोजिट दिशा में। चलिए कहा क्या रहा है से देखते हैं 17 नंबर। ठीक है, इतना मीटर इतना के रफ्तार से चला चाहिए, इतना मीटर वाला इतना के रफ्तार से चला चाहिए। 2 गो रेलगाड़ी है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे को पार करेला चाह रहा है। तब पार करले चाहे तो दोनों के लंबैया के योग उहे ना दूरी हो। पार करने में लगा समय, समय बराबर हो कथी से ना हमरा खाली बतावा तू। समय बराबर तू से जाने ले तो दूरी बट्टा चाल हो। चलो दूरी लिखो तक की, तो दोनों के लंबाइयों का योग। 17 नंबर प्रश्न कहता है एगो 100 मीटर है, एगो 50 मीटर है, तो दोनों मिल के हो जाता है 150 मीटर। दोनों को जोड़ दिए, लंबाई का योग होता है। चलिए आ चाल अपोजिट है तो चाल जुटे छे ना। हाँ, 17 नंबर प्रश्न कहता है एगो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों मिला के 60 और 30 मिल के 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि चाल दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में था तो यह हम डायरेक्ट जोड़े हैं। आ समैया समय कर है, दोनों के लंबैया जो है वो मीटर में था, तो मीटर वाला के जोड़ो मीटर में जोड़बे तो मीटर में रिजल्ट, किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा में रिजल्ट, तो किलोमीटर प्रति घंटा में रिजल्ट तो जोड़बे तो ठीक। तो ये दूरी के जगह की लिख ली, चाल के जगह की लिख ली, समझ गया हूँ। अपोजिट रही तो जोड़ ली। अब हम देखो एक नज़र ऑप्शन की ओर। 17 नंबर प्रश्न ऑप्शन देख ली कि अच्छा सेकेंड में, तो तू बेटा रह मिनट में मीटर में, एक हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल दूँ तो देखिए ये मीटर में छोड़ दीजिए उसको। 90 गुने 5 बटा किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 बटा 18 से गुना करोगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाते कि ना। ताकि डायरेक्ट मीटर से मीटर कट के सेकेंड में हमारा रिजल्ट, तो यह खातिर बदल ली। चल भाई आप सजा ले। 150 गुने 18 बटा 90 गुने 5 के हुआ, किसी को समझने में दिक्कत है, बट्टा वाला हुड़ के उन्हें चल जाए ऊपर। चल अब मीटर से मीटर कट गई तो हमारा रिजल्ट तो सेकेंडे में चल है। 18 × 90 5 से 30 बार में कटते यही 6 बार में। इस तरीक़ा से 6 सेकेंड में पार कर जाएगा एक दूसरे के। ठीक है, हो गया। कुछ करना था? कुछ नहीं, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। हम कहते हैं समय बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा चाल। दूरी की लिखूँ तो एक दूसरे के पार करे तो दोनों के लंबाई का योग, अब विपरीत दिशा आता है तो चालों का योग, तो दूरी बट्टा चाल कर लिए। अब मीटर के एक जैसन बना के काट कूट करके नियम जानते हैं, बस बन गया। जते अलग अलग फार्मूला याद करें। चलिए अब 18 नंबर देखेंगे।
कहता है 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक के दिशा में गतिशील है। इन्हें एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड लगता है। तो एक गाड़ी की लंबाई यदि 125 मीटर है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई निकाले। हमारी गाड़ी की लंबाई ये ना दे रे भाई बा दूसर का गाड़ी के। अब बताओ 2 रेलगाड़ी के अलग अलग चाल दे रहे समांतर पटरी एक के दिशा में दोनों जा रहा है। तो चालों का अंतर करेंगे और एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी की लिखूँ तो दूरी एक दूसरे को पार करना चाहता है तो दूरी अब तो दोनों के लंबाई के योग करते। एक के गो के लंबाई दे एगो के ना दे तो एक्स मान ले भाई। कुछ करना है चलिए पार करने में लगा समय बराबर। देखिए कैसे बनता है समय बराबर हो कथी दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल ले भाई बा समय दे दिलो क्वेश्चन 18 नंबर में कि एक दूसरे को पार करने में 54 सेकेंड लगाबै छै। ठीक तो समय के जगह समय रख देबै। दूरी की लिखू तो एक दूसरे का पार करना चाहिए तो दूरी तो दोनों के लंबाइयों का योग ना हो। चलो एगो के लंबाई 125 मीटर दिलाई जेकर ना दिले ओकर x मीटर हम मान ले लिए x मान लेबै। माने के तो हमेशा x मानल जाइ छै। चलो तो जोड़ दिली तो दूरी हो गई आ बट्टा में चाल। आ देखो चाल दोनों एक के दिशा में जा रहा है तो चालों के अंतर। यह अपोजिट दिशा से पार करते रहती तो चालों के योग। ठीक है एक के दिशा में जाता है तो चालों का अंतर करेंगे। अलग अलग चाल दे एगो चाल दे 40 किलोमीटर प्रति घंटा एगो चाल दे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के घटा लो 40 में से 25 घटाओ तो हो जाएगा 15। ठीक है 40 में से 25 घटा लेना है दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए मीटर वाला को मीटर में जो लेते तो मीटर में था। आइए देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है इन्हें सेकेंड में है बड़ा लोचा हो गया है। दूरी मीटर में है समय सेकेंड में है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो रे भाई दूरी मीटर रहे और समय सेकेंड रहे तो चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों दोस्तों बोलिए होना चाहिए। तो ये 54 सेकेंड दिया हुआ है तो 54 सेकेंड लिखेंगे। यही तो रहेगा 125 प्लस x मीटर हो भाई। चलो अब बट्टा में ये दोनों के घटा भी तो कितना होता है 15। ठीक है 10 में से 5 गले 5 तो 3 हो जाते 3 में से 2 गले 1 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा तो देख ये था 54 सेकेंड ये था 125 प्लस x मीटर। तो दूरी मीटर में समय सेकेंड में तक चाल भी किलोमीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए कि ना मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए कि ना। तो ये देख लिए कि किलोमीटर घंटा में है तो दिमाग नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा कि ना। अब ठीक हो गए तब ना मीटर से मीटर कट के समय सेकेंड के बराबर होते हो। चलो समझ गएंगे। अब क्या करिए अब आप नियम जानते हैं बराबर के इन्ने उन्ने भेजना बराबर के इन्ने उन्ने भेजना जानते हैं। तो जो हर में रहता है ना रे बउआ वो डायरेक्ट उन्ने जाके गुना में चल जाता है। जो बट्टा का नीचे रहता है बराबर को उन्ने भेजते हैं तो गुना में चल जाते हैं। उसी नियम से बनाएंगे। तो देखिए उन्ने वो 54 है आई जो बट्टा में है डायरेक्ट उन्ने उड़ के चल जाती तो हो जाती 15 × 5/18। ठीक है बराबर इन्ने बचल कथी रहता है 125 प्लस x इन्ने ये ना बचल रहते इतना मीटर प्लस x। चलिए अब देखिए तो ई मीटर से गुना करा देवी तो हम कह सकलिए 125 मीटर प्लस x कहो ना यार इहो जानना के मीटर में। अब देखिए अब डाटा तो समझ रहे कि कट के सेकंड बराबर सेकंड हो गए डटवा से तो कट जाते। चल अब काटो रे भाई ये कट जाएगा 18 × 54 अब कट रहा है 5 × 15 15 को 15 से गुना कराएंगे 225 मतलब इस सबको गुना कराए अब ना कट रहा था इतना आने है 125 मीटर आ प्लस x। देखिए ये 225 हमारा भेटल प्लस में तो इन्ने माइनस कर देंगे 125 तो x का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए दिमाग लगाओ घटाओ कितना होगा 5 में से 5 गले 0 2 में से 2 गले 0 2 में से 1 गले 1 x के मान ली कथी मान रही दूरी दूसरकी के दूरी मान ले थे इसका मतलब हम मीटर में मान ले थे तो x बराबर 100 मीटर। ठीक है मतलब दूसरकी की लंबाई कितनी हो जाएगा 100 मीटर। कोई दिक्कत
हम कुछ किए, हम खाली किए समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा। हमरी समयो दे दिले है, चाल भी दे दिले है, लेकिन दूरी एगो के लंबाई ना दिल है। तो दूरी के जगह तो दोनों के लंबाई के योग, तो एगो दिले है एगो ना दिले, ओकरा एक्स मान लिए। आ इस तरीका से हम देख लिए कि ई मीटर में है, ई सेकेंड में है। जब दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, लेकिन चाल तो किलोमीटर घंटा में है, तो एक मीटर प्रति सेकंड में बदल दिली। और ओकरा बाद ई इक्वेशन बन गए। इक्वेशन के सॉल्व करे ना बचे, सॉल्व कर देवी तो एगो न दिले उ मान निकल गए। चलो ऐसा ही है, घबराना ना है। परीक्षा में जे कहेगा चुपचाप ये वाला लिखना है। अब जे दिल है ओकरा सामने वो लिख दीजिए, उसके बाद तो इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करना तो बचपन से जानते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 18 के बाद 19। चलिए 19 देखते हैं। अब नाव धारा से आगे रिलेटिव कहता है कोई तैराक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 12 मिनट में जाता है। यदि शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की तैर सकता है तो नदी की चाल क्या है? धारा के दिशा में जा रहा है, शांत जल में दिल है तैराक के, तो नदी के चाल ना निकाल लेंगे। धारा के संगे संगे में से घटा लेंगे शांत जल वाला, तो नदी के चाल निकलेगा। लेकिन तनी भाषा उटपटांग दे दिया। चलिए एक तैराक धारा के दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाई है, तो हम यहाँ से निकाल सकते थे धारा के दिशा में नाविक के चाल तो धारा के दिशा में नाविक के चाल का थी, तो नाविक के चाल आ जोड़ धारवा के चाल वो करे पड़ना था धारा के दिशा में। चलिए तो चाल निकालना है, चाल तो चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय रे भाई बा। तो दूरी चाल बराबर जानते हैं दूरी बट्टा समय। ये हम कोड किए हुए हैं कि ये चीज़ होता है। यदि दिल रहा है नाविक के चाल धारा की चाल, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है धारा के संगे संगे नाविक के चाल। चलिए कोडिंग है मेरा। चलिए तो चाल का फार्मूला क्या जानते हैं? दूरी बट्टा समय। तो ये तो कहा, ये डायरेक्ट थोड़ा ही कहा था कि चाल रहता तो लिख देते x + y बराबर उतना, लेकिन ये तो ना दिले, वो तो भाषा को के दिले है। तो देखिए दूरी समय में दिले है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अब देखेंगे कि दूरी कितना दिले है, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आ बट्टा में समय दिले 12 मिनट में पार कर जाता है। तो ये बताइए अगला चाल जो दिया, अगला चाल इसी किताब में शांत जल में तैराक की चाल, शांत जल में वह तैराक बोलूँ चाहे नाविक बोलूँ की चाल दे दिया, तो इसको हम x माने ला कहते थे। कितना दे दिया वो x थोड़ा दिया, वो तो देता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ किलोमीटर और प्रति मिनट दे दिया। तो चलिए किलोमीटर को छोड़िए, आप मिनट को कथे में बदलिए, घंटा में। तो मिनट में है तो वो तो 1 किलोमीटर है। अब बताइए मिनट को घंटा में बदले ला, 12 में 60 से भाग देंगे तो डायरेक्ट घंटा में बदल जाएगा। चलिए तो ये अब आ जाएगा 1 × 60/12 किलोमीटर प्रति घंटा। काट देंगे तो 5 बार में कटा, तो इस तरीका से मिल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा के जौरे जौरे 5 के स्पीड से जा रहा है, और शांत जल में तैरकवा जो है 2 के जाई छै, तो धारा की चाल नहीं निकाल लीजिएगा। धारा की चाल कैसे निकलता है? तो धारा के संगे संगे नाव की चाल में से घटा लेंगे नाविकवा के चाल, तो नहीं निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिए तो आसानी से घटा लिए कि नहीं, तो 5 में से 2 घटा था 3 आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीका से हम लोग जवाब दे देंगे। देखें शुरू में भाषा पलट दिया। आप कहिएगा कि सर आप ये जो मानते थे धारा की चाल, तो देखिए धारा के चाल को भी हम y से सूचित करते थे। चलिए तो इस तरीके से आप कैसे निकालिएगा? तो कहला मानते थे, तो देखिए x + y का मान आपके सामने कितना आया? 5। जिसमें से x का मान कितना दिया हुआ किताब वाला? 2। तो x के जगह हम क्या लिखती? 2 जोड़, तो y का मान अपने निकल जाती कि ना। तो देखो 2 जोड़ y बराबर 5, तो 2 प्लस में है तो उन्हें माइनस में जाते 5 - 2, तो y का मान यहाँ 3 ना निकल गए। हाँ एला हम न ई भाषा न लिखती,
धारा के संगे संगे नाव की चाल तो हम x + y बराबर क के लती 5। जैसे ये कहले ना शांत जल में तैराक की चाल, तो तैराक के चाल हम लिखते x = 2। बस धारा के चाल तो हम कहती y = वाट, हम कहती कथी y = वाट। देखिए हम लिखते x + y, तो हमको सॉल्व उसको करके लाते 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहती किताब वाला देल है शांत जल में नाव की चाल, तो नाविक के चाल हो x = 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा कि धारा की चाल, तो हम y = वाट। तो सोचिए x + y बराबर यदि हमको 5 पता रहेगा, x का मान 2 पता रहेगा, तो y का मान नहीं निकाल लेंगे हो, तो मिनट लगता। देखिए यह हम x y मान लगाते, भाषा लिखने से बचेंगे इसे, ये सब थ्योरी में सिखाए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए तो धारा के दिशा में जोड़े जोड़े जाते रहते 5 के स्पीड से, जब से अकेला जो है नाव वाला के चाल लेते 2 के, तो धारा के स्पीड की होते, तो 5 में से 2 घटा लेभी तो पता ना चल जाते। चलिए कॉमन सेंस पर था, लेकिन देखे शुरू वाला कैसे लाए चाल। शुरू में चाल ना दिल था, दूरी समय दिल था, तो दूरी बटा समय करने से चाल नहीं आता है। आ यूनिट हम किलोमीटर घंटा क्यों किए, क्योंकि अगला चाल किलोमीटर घंटा दिले था, तो किलोमीटर घंटा में से किलोमीटर घंटा ने घटबई हो, तो चल समझ गया ऑप्शन। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर कहता है एक तैराक शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है, तो धारा के साथ तैराक को 7.5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा जाने में। तो तैराक के शांत जल में चाल दे दिले, तैराक के शांत जल में चाल है मतलब तैराक का चाल, तो हम ना बोलते थे कि x बराबर मानना है, शांत जल में तैराक के चाल को x मानना है। कितना दे ले 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, तो धारा के चाल को y कहते थे, कितना दे ले 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि बढ़ रहा है, तो धारा के जोड़े जोड़े तैराक को जाना है। देखिए दूरी जाना है तैराक को 7.5 किलोमीटर, लेकिन कैसे जाना है, तो करा कि धारा के जोड़े जोड़े जो, तो धारा के जोड़े जोड़े दूरी तय करना है, तो धारा के जोड़े जोड़े तैराक के चाल x + y होता है, तो 3 जोड़ क्या होता है 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह कहता ना धारा के विपरीत दिशा जाओ, तो धारा के विपरीत दिशा कहता, तो नाविक के चाल माइनस धारा के चाल करते, नाविक के चाल ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने विपरीत दिशा में चलते। हाँ तो घटा के, लेकिन हमको ये दूरी तय करला करा। यह कहता कि शांत जल में वो तैराक जाएगा कितना समय में इतना दूरी तय करते थे, ये दूरी आ शांत जल में जाए ला कहते तो चाल लेबै शांत जल वाला, लेकिन कहेगा धारा के विपरीत दिशा में इतना जाए ला चाहता है, तो दूरी तो यह लेबै, लेकिन चाल की लेबै धारा के विपरीत दिशा वाला घटा के। लेकिन अभी कहा कि इतना दूरी कैसे तय करना है, धारा के जो संगे संगे धारा के दिशा में तय करना है, तो दूरी तो यह रहता है, लेकिन चाल लेबै कौन धारा के संगे संगे वाला। तो धारा के संगे संगे चाल कैसे निकले छे, नाव के चाल जोड़ धारा के चाल जुट जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। चलिए तो इतना किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो समय बराबर तो हो दूरी बटा चाले हो, लेकिन दूरी की लिखू, तो दूरी जे देल है वो तो लिखबे करती है, इतना किलोमीटर देल है, आ बट्टा में चाल अब के लिखू, तो धारा के जोड़े जोड़े जाना है, तो चाल धारा के जोड़े वाला न लिखबे हो बहादुर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर चल जाते, रिजल्ट घंटा में अतै। देखो ये दशमलव उड़ते तो एगो 10 नीचे रहते, ये कट जाते तो 15 × 5 = 75, तो 15/10 हमको आ गया कितना, 15/10 घंटा आ गया। कथी आ गया घंटा। ऑप्शन कथी में देल हो, चलिए ऑप्शनों घंटा में देल है। तो एगो बात बताइए, ये जो 15/10 घंटा में अलै है, एक 5 से और कटैत रहलै है, ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, मतलब 3/2 घंटा आती है। यह ऑप्शन में ना है, तो एक पूर्णांक में तोड़ दिलौ, 2 × 2 1 3, 1/1/2 घंटा। तो ये ऑप्शन में है तो ये आंसर, ये ऑप्शन में तो ये आंसर, जे ऑप्शन में। चलो 1/1/2 घंटा, एक हम लिख सकते थे 1 घंटा 30 मिनट, कभी कभी ये ऑप्शन में रहता हूँ, आधा घंटा के 30 मिनट लिख देता है, कभी कभी हद कैले रहता है 1:30 घंटा इसे लिखता हूँ, कभी कभी हद करते हुए यह बात के 1 घंटा 30 मिनट तो लिख दिलियो, 1.5 लिख सकते थे कि ना, समझ रहा है कि नहीं। आधा का मतलब
0.5। तो ये सब समझना होगा। रिजल्ट लाने के बाद कैसे चेंज करते हैं। चले रे बउआ आगे बढ़ो। देखिए समय बराबर हम यहाँ भी लिखे दूरी बट्टा चाल। तो दूरी इतना जाना है तो चाल की लिखो, तो दूरी कहा था धारा के जोरे जोरे जाएला ना हो। हाँ तो चाल वो लिखो, जैसन कहते वैसने ना चाल लिखो। चलो चलिए अब 21 नंबर प्रश्न से देखते हैं। इक्कीस नंबर प्रश्न कहता है एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में नाव को 5 घंटा में 35 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 6 घंटा में 54 किलोमीटर ले जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। मतलब शांत जल में नाविक की चाल पूछ रहा है। देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल देल है, धारा के दिशा में नाव की चाल देल है। तो हम धारा की चाल भी बता सकते थे और नाविक की चाल बता सकते थे। हमसे पूछा है नाविक की चाल, लेकिन वो डायरेक्ट चाल नहीं देल है। वो करा इतना समय में इतना दूर जाए। तो रे भाई बा हम चाल ना निकाल सकले दूरी बट्टा समय से, चाल पता चल जाएगा। हाँ डायरेक्ट चाल ना देके समय दूरी देल रहते, दूरी बट्टा समय कर देवे तो चाल पता चलते। ठीक। 21 नंबर प्रश्न कहता है नाविक धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोलूँ तो x माइनस वाई हम विपरीत दिशा में बोलते थे। चाल निकालना है, चाल क्या जानते हैं, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बोलूँ तो कितना हो विपरीत दिशा वाला दूरी, देखता 21 नंबर प्रश्न के 35 कर लो, कै घंटा में चल जाए 5 घंटा में। तो काट देवे तो कितना लो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर एक घंटा में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब धारा के संगे संगे नाविक की चाल, तो चाल तो निकले दूरी बट्टा समय करे से न हो, दूरी बट्टा समय करे से निकले। तो धारा के संगे संगे धारा के दिशा में 54 किलोमीटर चला जाए 6 घंटा में। तो इतना किलोमीटर 6 घंटा में जाए। तो ये दूरी बट्टा समय कर देवे रे बउआ, तो कट के आ जाते 9। तो 9 6 54 तो हो, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमरा डायरेक्ट चाल न दिले, हमरा दूरी तय करला कहे इतना घंटा में। तो दूरी बट्टा समय कर ली तो चाल, आइना दूरी बट्टा समय कर ली तो 4। तो ई वाला रही विपरीत दिशा में जाइत रही है, आई धारा के जोरे जोरे जाए। तो अब हमरा से नाविक के चाल पूछले, तो एक से कमान न पूछती है, यह पूछती कि धारा के चाल बताओ, धारा वाला चाल, धारा वाला। तो वाई के मान पूछले रहती, लेकिन अभी हमरा नाविक के चाल पूछले तो यह न बतावे के है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है बहादुरो। क्या करेंगे, देखिए एक्स के मान पूछा है, तो जब दू गो संख्या के सेम संख्या के घटा के मान दिल है और वह दू गो सेम संख्या के जोड़ के मान दिल है, तो एक्स के मान मतलब बड़का के मान पूछे, नाविक के चाल ज़्यादा हो के चाहिए ना बउआ, तब ना धारा के दिशा चलते विपरीत चलते ना, तो विपरीत तो चलना पति कम चाल रहती नाविक के। तो नाविक के चाल पूछे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 9 7 16 बट्टा 2 कर देवे तो कितना गले 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के चाल पूछले रहती तो दोनों के घटा के 2 से भाग, ये दोनों को घटा के, तो 9 में से 7 घटावा 2 से भाग, तो वाई के मान निकल जाती है। तो घटावे तो कितना आता है 2 बटा 2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख अगर नाविक के चाल 8 रहता या धारा के चाल 1 रहता, तो धारा के जोड़े जोड़े जाते तो 8 1 9 हो जाती है कि ना, देख है कि ना। अब बता यदि नाविक के चाल 8 रहता या धारा के चाल 1 रहते या विपरीत दिशा में जोते धारा के, तो चाल घट जाती। तो देख घटावे तो 7 आ गई कि ना, फिर समझ गए। तो धारा के संगे संगे नाव के चाल दे रहा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल दे रहा है, तो वैसा दे दे। तो अगर नाविक के चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यदि धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर हमको 7 पता चल गया, x प्लस वाई बराबर हमको 9 पता चल गया। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, तो जोड़ने नहीं आता है दोनों के जोड़ने, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 9 7 16। इस तरीका से फेर ही कट जाते, ये गुना में है तो बट्टा में जाती तो 8 बार में ना कट जाती हो, तो इस तरीका से 8 आ जाते। तो वह न ली। तो हम समीकरण सॉल्व न करके डायरेक्टे हम कहले कि ऐसे बना लेबे, याद रखना।
देखो कितना दिमाग लगा के दिया था कि धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटा में 35 किलोमीटर जाए छे। तो आपका बुद्धि ना है कि दूरी बटा समय कर देवी तो धारा के विपरीत दिशा में चाल पता चल जत, आ धारा के दिशा में ऐसे निकाल ले लिया। आ जब ये दोनों पता रहती तो जे पूछती वो बता देती। आ सिंपल है, यदि नाभिक के चाल दे दे, धारा के चाल दे दे, तो धारा के दिशा में तो दोनों के जोड़ के बोल देती है, और धारा के विपरीत दिशा में तो दोनों के घटा के बोल देती तो आ जाती। लेकिन ये विपरीत दिशा वाला धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल नाभिकवा के ई दे दिया, और तब ये दोनों निकालना है। तो थ्योरी में तो बहुत अच्छा से सिखाया हुआ है। चलिए आप लोग से ये पूछा है तो ये वाला हटा देते हैं। चलिए समझ गए कि कैसे बना, ऐसे भी बना सकते थे। और देखिए वहाँ डायरेक्ट बन गया, x का मान डायरेक्ट निकल गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। समीकरण सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। शांत जल में तैराक के चाल दिलाई, यदि धारा के चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक को धारा के प्रतिकूल दिशा में 18 किलोमीटर जाए में कितना समय लगता है। अरे भाई वाह, देखो एक तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर की चाल से जाए। शांत जल में तैरकवा के चाल है तो x बोलते थे उसको माने ला। 22 नंबर प्रश्न, शांत जल में चाल हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक बात। और धारा के चाल 1 किलोमीटर, तो धारा को हम y कहते थे माने ला 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब जो 18 किलोमीटर जाए ला चाहे छो, 18 किलोमीटर की दूरी तय करना ला वो चाह रहा है, तो केन्नम हुआ चाह रहा है, धारा के जोरे जायला चाहता है कि धारा के विपरीत दिशा में जायला चाहता है कि शांत जल में जायला कहता है। तो देखिए कहता है कि 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल के मतलब होता है विपरीत, उल्टा। अच्छा बात है। तो ये जो दूरी तय करना चाहे विपरीत दिशा में तय करना चाहता है, धारा के विपरीत। तो बता शांत जल में तोहर चाल रहता 4 के स्पीड, और धारा के चाल रहता 1, तब विपरीत दिशा में चाल तोहर की होता जल्दी बता। तब विपरीत दिशा में चाल होता x माइनस वाई, मतलब 4 माइनस 1, 3 के स्पीड हो जाता। धारा तू 4 के स्पीड चले लेते, आ धारा 1 के स्पीड, और तो उल्टा जेबे तो तोहर घट जेतो कि ना चाल, तो 3। तो बता विपरीत दिशा में लगा समय बराबर की होते। तो दूरियावा तो 18 ही रहता है, लेकिन समय विपरीत वाला लिखेंगे कि ना, तो विपरीत वाला समय कितना भले चाल विपरीत वाला लिखेंगे कि नहीं। चलिए तो इतना तो समय। अब बताओ दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर घट जाती तब समझ गएंगे घंटा आ रहा है। इस तरीक़ा से काट देंगे 6 घंटा में। यह कहले रहता है धारा के जौरे दिशा में जाने में 18 किलोमीटर कितना समय लगाता है, तो दूरी तो यह लिखते हैं, लेकिन चाल क्या लिखते हैं, दोनों धारा के दिशा में, तो ये दोनों को जोड़ के तो यहाँ 5 से भाग देते हैं। लेकिन वो कहा विपरीत दिशा में जाना है तो दोनों के घटा के। ठीक है आगे बढ़िए। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है धारा के प्रतिकूल दिशा में एगो नाव जो है 2.5 किलोमीटर खींचने में 2 घंटा 30 मिनट का समय लिया। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। प्रतिकूल दिशा में दे देगा और धारा की चाल दे देगा। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल है, बता दीजिएगा। देखो रे भाई बा, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाविक की चाल, प्रतिकूल दिशा में को हम x माइनस वाई कहते थे कि नहीं। धारा के दिशा में कहता था x प्लस वाई मान लिया, कहते धारा के प्रतिकूल करा तो x माइनस वाई मानेंगे। चलिए तो x माइनस वाई का मान दे हैं चाल। तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो दूरी देखो तो 23 नंबर प्रश्न में धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है 2.5 किलोमीटर। 2.5 बोलूँ तो 2 दूना 4 1 5 बट्टा 2। 2.5 को इतना लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ कितना लिखेंगे। और 2 घंटा 30 मिनट को लिख सकते थे 2.1/2 घंटा। देखा ना 2 घंटा 30 मिनट को नहीं लिख सकते, 2.5 घंटा ऐसे लिख सकते हैं। चलो तो 2.5 घंटा है तो देखो तो 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकते थे इसको पूर्णांक तोड़ के 5/2 घंटा। ठीक समझ गया होगा। तो ये किलोमीटर है, आई घंटा है। तो देखिए ऊपर वाला भिन्न तो सेम टू सेम रहते हैं, नीचे वाला भिन्न पलट जाता है। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इससे ही कट जाते, इससे ही कट जाती, तो हमारा रिजल्ट कितना ले 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 23 नंबर में कहा तो धारा की चाल 2 किलोमीटर है। धारा को हम वाई माने ला कहते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल।
तो शांत जल में नाव की चाल, आपसे x का मान पूछा, तो सोचो दोनों को घटा के है एक मान, x माइनस वाई बराबर 1 है, और जिसमें से y का मान 2 दिया, तो y की जगह 2 पुट कर दीजिएगा कि ना, तो x माइनस 2 बराबर 1 लिखिएगा, तो x का मान ना निकल जाएगा 1, ये माइनस है तो उनने जाएगा था +2, माइनस वाला बराबर को नहीं जाता है प्लस, तो कितना अगले 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल रहता है 1 और धारा की चाल 2, तो आदमी के चाल कितना होता है? तो ये दोनों के जोड़ लिए तो ना आ गए, ठीक है ना। तो यहला ना हम ऐसे कहते मानेला, ये मान लीजिएगा तो कितना आसानी हुआ, पुट करके निकाल लिए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे नई दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होकर पटना संध्या 8 बजे पहुंचती है। यदि रास्ते में रेलगाड़ी 2 घंटा रुकल, समय बर्बाद कल, तो दिल्ली और पटना बीच की दूरी क्या है? एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह दिल्ली के लिए चल रही और चाल दे दिले, रेलगाड़ी के चाल दे दिया आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्या करना है कि जो डाटा दिया हुआ है ना वो लिख लीजिएगा। जब डाटा दिया हुआ लिख लीजिएगा तब देखिएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, तो अपने आप आपको पता चलने लगेगा कि बनाना कैसे है। चलिए चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए, 24 नंबर में चाल दिल है। अब समय दिले कि सुबह 8 बजे चल रहा है और शाम के 8 बजे पहुँचा दिले, तब बता कोई रेलगाड़िया सुबह में 8 बजे चलता हो, 8 बजे आ चले शाम के बजा देते 8, तो सुबह से 8 से लेके शाम के 8 बजा दिलो पहुँचावे में, तो कितना घंटा लेते? 12 घंटा का समय तक ना। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 12 घंटा हो छै। हाँ, और सुबह 8 से फिर अगला सुबह 8 घंटा 24 घंटा होता है, लेकिन सुबह में चला शाम में पहुँच गया 8 से 8, तो 12 घंटा का समय हो, कॉमन सेंस की बात। तब 12 घंटा लिया, ठीक, और चाल दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान से देखिए, तो अब आप दूरी ना बता दीजिएगा, दूरी क्या होता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल इतना समय इतना गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा गलती, आपका हो जाएगा गलती। देखिए वो बर्बादो कले बीच में कहीं रुक गए, तो जितना देरी समय बर्बाद कले, रुकल रहा ट्रेन में चलत न रहा, उतना समय टोटल में से घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? जितना समय चल रहा है रेल उस समय को ना लेकर चलना है। तो देखिए 12 घंटा समय, तो हमको 8 से 8 सुबह से शाम तक में हमको पता चला इतना घंटा होना चाहिए, लेकिन वो 12 घंटा में से कुछ समय बर्बाद किया था। कहाँ रुका था? देखो तो कितना रुका था 24 नंबर प्रश्न में, वो 2 घंटा रुकल, तो 12 घंटा में से 2 घंटा घटावे तो कितना होते रे? 10 घंटा होते कि ना? हाँ, रियल टाइम चलता हुआ समय कितना घंटा है? 10 घंटा। अब देखिए दूरी बराबर, चाल है 60 किलोमीटर घंटा और समय है चलता हुआ 10, तो दूरी कितना है? 600 किलोमीटर। ये किलोमीटर घंटा है, घंटा से घंटा कट जाएगा तो किलोमीटर में ना बचेगा। देखिए आप कोई बहादुर 12 से गुना कर देते तो उसका गलती आ जाता कि नहीं? जितना समय बीच में रुकेगा ट्रेन, टोटल टाइम में से उतना समय हटा लेना है। ये ना रियल टाइम होला, ट्रेन चल रहा है 60 के स्पीड से, तो चलता हुआ में कितना समय लिया से समय में ना गुना कराते हैं तो दूरी निकलता है। अब ट्रेन रुकल है 10 घंटा तक, गुना कर दे भाई, उतना किलोमीटर कहाँ से भाग जाती भाई? चलो समय जो ले रहा है उसमें ना गुना कीजिएगा। हाँ, पच्चीस नंबर प्रश्न, 1.5 मीटर परिधि का एक पहिया 1 मिनट में 25 चक्कर लगावे छै, तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले। पहिया के परिधि देखिए, पहिया गोल गोल होता है, तो ये जो पथ की लंबाई होता है उसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। और जब ऐसा रहता है लंबाई, ठीक है, चाहे किसी भी तरीका से, तो ये जो लंबाई ये जो नापा जाता है घेरा वाला, एकरा परिमिति या परिमाप कहते हैं, ठीक है। लेकिन गोल गोल है तो उसको परिधि कह दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये नापते ट्रैक के लंबाइया नापिएगा तो जितना आएगा ना, ये मेजरमेंट कीजिएगा तो उसको परिधि कहा। परिधि कितना दिया रे भैया? क नंबर प्रश्न? 25 नंबर। परिधि दे दिया 1.5 मीटर, 1.1/2 मीटर,
ठीक है, मतलब 2 का 2 1 3/2 मीटर। ठीक है, चलो इतना मीटर दिया परिधि। एक पहिया 1 मिनट में 25 चक्कर लगाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। 1 मिनट में 25 चक्कर लगा रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो बताओ, पहिया के परिधि हमको पता चल चुका है, कितना, इतना मीटर, 1.5 मीटर। तो सोचिए ना, एक राउंड नचेगा 1.5 मीटर तय कर लेगा। यदि गलती से 2 चक्का नच जाएगा पूरा पूरा तो 1.5 दूना 3 मीटर तय कर लेगा। ठीक, अच्छा बात है। 25 नंबर प्रश्न कहता है तो उसकी चाल किलोमीटर। तो चाल बराबर हो कथी, चाल बराबर हो दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो सोचिए, आपको कहा कि 1 मिनट में 25 चक्कर लगाता है, पहिया कहा, पहिया को आप यदि समय दे दीजिएगा ना 1 मिनट समय, 1 मिनट यदि गलती से भी दे दीजिएगा तो कैदा गोल 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 घूम जाता है, 25 दा कैदा नच जाता है, चक्कर कैदा मार देता है पूरा पूरा 25 बार। तो सोचिए, जब समय 1 मिनट हो तो समय की जगह हम लिख दिए 1 मिनट। दूरी, तो दूरी का है कि 1 मिनट होता है तो 25 दा नच जाता है, तो 25 दा नचा, ये दूरी तो ना हुआ, दूरी तो ट्रैक पर दौड़ता हो ना होता हो। तो पहिया के परिधि 1 दा नचते तो इतना मीटर हो, यदि 2 दा नचती तो 3 मीटर होती है। तो जितना दा नचते पहिया बा उतना से परिधि में गुना कर देबा कि ना। हाँ, तो ये परिधि इतना आ नचे के 25 बार, तो टोटल दूरी कितना तय कर लेते 25 दा नच के। तो पहिया के परिधि 3/2 मीटर आ गुने 1 मिनट में 25 दा नच जाए, तो 1 मिनट समय लेते तो दूरी कितना तय कर रहते। तो पहिया के परिधि इतना आ गुने 25 दा ना नच जाए 1 मिनट में, तो 25 से गुना करा देवे, ना दूरी होते तो हो जाते 25 या 75/2 इतना मीटर। तो दूरी की जगह की लिख देवे, टोटल दूरी 75/2 मीटर। अब देखो मीटर है आई मिनट है, तो चाल हमरा आगले मीटर प्रति मिनट में हो, चाल आगले मीटर प्रति मिनट में, लेकिन हमसे वो क्या पूछा था, किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे बहादुर, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए, 1 से भाग देला न देला बराबर है, तो 75/2 में 1 से भाग देंगे तो हमको तो रिजल्ट आया रहेगा 75/2 ये, लेकिन रिजल्ट कथी में आया रहेगा, मीटर प्रति मीटर में, मीटर प्रति मिनट में 75/2 आएगा, लेकिन किस में, मीटर प्रति मिनट में। रे भाई, मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना कराते हैं, 3/50 से। 3 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 3/50 से गुना कराते हैं। तो 50 दूना 100, 50 दूना 100 कहा गलो, 25 दूना 100 और 25 तिया 75। तो इस तरीका से हमको बेटा 3 तिया 9/4, 9/4। कोई ऑप्शन में हो? चलिए, इतना किलोमीटर प्रति घंटा पूर्णांक में दिले है, तो 4 दूना 8 1 9, 2 पूर्णांक 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। अब एगो बात यहाँ देख, डायरेक्ट बदले के तोरा न पता चलो कि कितना से गुना करली, आलो कितना बना कौन ने 75/2, 75/2 कथी, मीटर बटा मिनट आलो। ठीक, तो बता रिजल्ट देना है किसमें, किलोमीटर घंटा में देना है। तो ये मीटर है, एकरा किलोमीटर में 75 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेला 1000 से भाग देवे तो अब मीटर से किलोमीटर में हो गए। अब 2 मिनट है, मिनट को बदलना है घंटा में, तो 2 मिनट है, यदि मैं 60 से मैं भाग दूंगा तो घंटा में बदल जाते। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा तब फिर इतने आंसर आएगा। सो सिंपल, कहाँ भारी है। तो देखिए, ऊपर वाला भिन्न तो 75/1000 रहता है, आ गुने ये पलट जाते तो हो जाते 60/2 कथी, किलो बट्टा घंटा, किलो बट्टा घंटा। देखो 1 शून्य से 1 शून्य, अब 2 से काटिएगा तो 3, आई 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो फिर आ गया कि ना। देखिए तो ध्यान से आया कि ना, 3 तिया 9/4।
कथी किलोमीटर घंटा, तनी देखिए तो यह ना आया था काट। तो आपको याद रहे कि मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर घंटा में 3/50 से गुना करते तो कर लीजिए। और न याद रहे तो मीटर बटा मिनट लिखिए और उसको किलोमीटर घंटा में कैसे बदल लीजिएगा। आपको नहीं लंबाई द्रव्यमान धारिता में सिखाए थे। देखिए कह दिया कि एगो ना चक्का के पहिया की परिधि इतना मीटर है और कहा कि वो 1 मिनट में 25 बार चक्कर मार लेता है, तब बताइए उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है। तो हमसे चाल पूछा तो हम पहले यह सोचेंगे कि चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमने देखा कि किताब में तो समय दिया 1 मिनट में मारता है 25 चक्कर। तो 25 चक्कर कोई दूरी थोड़ा ही होता है रे बउआ, दूरी तो मीटर उटर में ना होता है हो। तो समय हमको पता था 1 मीटर और दूरी के जगह 25 चक्कर कह दिया। तो 25 चक्कर मारता है। तो पहियावा एक परिधि है इतना, तो परिधि अगर चक्का एक दान नत्ती तो इतना मीटर चल जाती कि ना चल जाती। और 2 दान नत्ती तो मैं 2 से गुना करती तो चकवा 1 मिनट में नचे कितना बार 25 बार। तो ये में दूरी एक चक्का के परिधि में 25 से गुना करा देवे तो टोटल दूरी पता चल जाते कि ना। तो दूरी के जगह दूरी, समय की जगह समय अब बना दिली। ना तो क्वेश्चन पढ़ती है माथा धरती कि बाप रे भाई क्या दे दिया, समझे कि नहीं। ये दूरी दिल था नहीं दिल था, हमने निकाला। वो सिर्फ समय दिले था 1 मिनट में 25 चक्कर। 25 चक्कर कोई दूरी हो। तो पहिया के परिधि है जितना और जय चक्कर मारते तय से गुना करा देना है ओकर परिधि में, तो टोटल दूरी पता चल गए। तो ऐसे 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 80 मिनट करके बन गए। 26 कहता है एक चींटी किसी चिकने खंबे पर 1 मिनट में 9 इंच चढ़ती है और दूसरे मिनट में 2 इंच नीचे फिसल जाती है, तो बताए कि उस खंबे पर 60 इंच की ऊंचाई तक चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। पूरे प्रश्न का यह सबसे इंटरेस्टिंग आ गया। चलिए पहले तो वो खंभा बना लीजिए। खंभा बनाओ रे भाई बा, बन गया खंभा। ठीक है चलिए इस तरीका का खंभा है। बताइए इसके टोटल जो है लंबाई कितना दे दिया है प्रश्न में 60 इंच। 60 इंच मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है टोटल जो इसका है 60 इंच है। अब करा चींटी चढ़े थी 1 मिनट में 9 इंच चढ़ता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ता होगा तो हो जाता होगा 9 इंच कै मिनट में 1 मिनट में। तो सोचिए 2 मिनट में तो 18 इंच चढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए दूसरा मिनट में की घटना घट जाता है और दूसरे मिनट में 2 इंच नीचे फिसल गया, लेकिन चढ़ल आ 2 मिनट होल ना तो ये दूसरा मिनट में 2 इंच नीचे चलल। तो जब 2 मिनट होल तो देखे कि मान रे भाई बा 9 इंच गए या 2 मिनट नीचे भाग गए। अब भले 2 इंच नीचे भाग गए तो 9 से 2 इंच नीचे खसक जाती तो कितना इंच 7 इंच। मतलब देखे ले कि चढ़े या घसकियो जा रहा है नीचे। तो 2 मिनट में 7 इंच चढ़े छै। ठीक है, इसका मतलब है फिर ऐसे ही चढ़ते फिर 2 इंच घसकते फिर चढ़ते 2 इंच घसकते। तो 2 मिनट में 7 इंच। तो मैं आपसे पूछूं कि 4 मिनट होते हो तो 2 दूना 4 तो 7 दूना 14 इंच चढ़ते कि ना घसकत उसकत। तो जब 2 दूना 4 आ 2 तिया 6 तो 6 मिनट होता है। तो 7 दूना 14 7 3 21 इंच चढ़ जाते कि ना चढ़ जाते। तो समझे लहू। तो देखो टोटल चढ़े के कितना एकरा 60 इंच। तो 60 इंच चढ़ना है और 7-7 इंच चढ़ रहा है 2 मिनट पर। तो 7 से भाग दीजिए। तो 7 से भाग दीजिएगा तो आप पाइएगा 8 7 56। तो शेष बच जाएगा 4। देखिए 8 बार चढ़ेगा तो 4 इंच इसको बचल रहेगा। ज़्यादा नहीं चढ़ाइए, कम में चढ़ा के रखिए। ठीक है, 4 बच गया तो 8 बार चढ़ा। तो 8 बार ऐसे ये चढ़े आएगा। तो 1 बार 7 चढ़ा तो 2 मिनट, 2 बार चढ़ा तो 4 मिनट। तो ऐसे ये सोचिए कि 8 बार चढ़ेगा ऊपर 7 7 7 8 बार। तो कितना इंच चढ़ जाएगा हो 8 7 56 इंच। 8 7 56 इंच तो चढ़ जाएगा।
कई मिनट में? ये 8, तो ये 2 मिनट बैठता है, 8 दूना 16 मिनट, 8 दूना 16 मिनट, 16 मिनट, 16 मिनट का समय ले लिया। और चौड़ा मात्र 56 इंच, 56 इंच, ठीक है। तो यह ना कहा था कि खंभा को कितना समय में चढ़ जाएगा, तो 16 मिनट ले लिया समय और चढ़ नहीं पाया। अब कितना ज़्यादा समय लेगा, तो से सुनिए। तो ये तो ऐसा हुआ। अच्छा, अमरी जब चढ़े जाता है, ये 56 इंच के बाद जब बचलका है 4 इंच, अमरी नीचे की तरफ फिसलेगा नहीं। अमरी वो दूसरा बार आने के बारिया ना आएगा, अमरी तो एक के बार में चढ़ के यहाँ रुक जाएगा, फिसलेगा क्यों? चढ़ने की तो बात है। तो देखिए, तो उसकी क्या क्षमता था, बिना फिसले हुए कितना जाने का क्षमता था, बचा हुआ दूरी, अमरी बचा हुआ दूरी तो बिना फिसले नीचे हुए, बिना फिसले हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, फिसलेगा नहीं कहीं से भी। चलिए, तो नहीं फिसलता था तो 1 मिनट में 9 इंच चढ़ता था। इसका मतलब है कि 9 इंच चढ़ जाता था कई मिनट में? 1 मिनट में बिना फिसले हुए। तो हम कहेंगे कि 1 इंच यदि बचल रहती है, 1 इंच, तो कितना समय में चढ़ता था? 1/9 मिनट में चढ़ जाता। लेकिन बचल कितना है? 4 शेष बचल है, 4 इंच अभी भी बचल है उसको चढ़ने के लिए। तो कितना समय? अमृत तो फिसले उसलेगा है नहीं। चलिए, तो 1/9 गुने कै 4, इतना मिनट समय लेगा। तो 4/9 मिनट, यह ना समय लिया। तो देखिए, 16 मिनट पहले से ले लेता और 4/9 मिनट अब समय लेगा, क्योंकि बचा हुआ जितना दूरी बच गए, ये जो शेष बच गए, वो दूरी तो उसको बिना फिसले हुए चढ़ना है। हाँ, बिना फिसले हुए चढ़ना है। चलिए, तो 16 मिनट का समय लिया, क्यों? ये 8 बार चढ़ा। हम जान गए कि 7 चढ़ना, टोटल इसको चढ़ना था 60 इंच। तो 60 में 7 से भाग दिली तो हमारा पता चले कि 8। तो एक बार में 2 मिनट, 8 बार में कई मिनट? 16 मिनट। तो हम जान गए कि 16 मिनट तो उस समय खपा देगा। फिर भी 4 इंच बचल रहेगा, लेकिन अब जो बचल वो बिना फिसले हुए चढ़ेगा। तो बिना फिसले हुआ उसका क्षमता था 9 इंच 1 मिनट में। तो 1 इंच इतना में, तो बचा हुआ 4 है, तो 4 इतना मिनट में। तो ये जोड़ दीजिएगा कि ना, 4/9। देखिए, 16 + 4/9 जोड़िएगा तो आ जाएगा 16.4/9। कथी? मिनट है तो मिनट में ना आंसर आएगा। इतना मिनट प्लस इतना मिनट जोड़िएगा तो मिनट में ना आएगा। आ ना तो एक नीचे 1 रहता, हर कैल्शियम लीजिए, बनाइए तब बदलिए, तो ये इतने आएगा। जब भी इस तरीका के चढ़ने वाला है, तो फिसलने के बाद वाला से चलिए, तो 7 इंच, तो टोटल में भाग दीजिए, टोटल जितना रहेगा उसमें भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपको ज़्यादा नहीं जाना, उससे कम में रहना है। तो कम में रहे, 60 से कम में रहे, तो देखें कि दूरी तय कर लिया। 8 बार चढ़ा, तो 2 मिनट पर न चढ़ता है, तो 8 बार में 16 मिनट का समय ले लेगा। अब बचा हुआ शेष दूरी, अमरी वो 7 के स्पीड से थोड़ा चढ़ेगा, 7 इंच से। उसका क्षमता था कि पहले 9 इंच भागता था तब ना खसकता था। अमरी नीचे खसकने के बात ही ना आएगा, 4 बचल है तो सीधे चढ़ जाएगा वो, ठीक। यह 4 से ज़्यादा बचल रहता रे भाई बा, 4 करे 7 से ज़्यादा, मतलब 9 इंच चढ़े, 10 बचल रहती, चाहे 11 बचल रहती, तो मतलब समझे ला। हाँ, पहले 7 के स्पीड से चलती है, तो यह ला कलिए ऐसे। चलिए, क्लियर। 16 मिनट तो 56 इंच चढ़े में खपा देगा ही। आज भी बच्चल 4 इंच रहेगा, तो 4 इंच, तो उसका क्षमता था ऐसे चढ़ने का, तो 4 इंच में इतना समय खपाता। जोड़ लिए 16 मिनट में। चलिए, आपको ऐसा वाला जोड़ हम सिखाए हुए क्यों लिख देते हैं, तनी देर पूर्णांक को प्लस में, प्लस को पूर्णांक में लिख सकते हैं। चलिए, अब 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कै नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे? 27 नंबर, ठीक है रे भाई बा। चलिए, देखिए, रंग गुलाबी ना उधर हो गया है चारों तरफ।
27 नंबर प्रश्न। 750 मीटर की दूरी पर सिपाही को देखकर चोर भागने लगा। चोरवा भाग रहा है, सिपाही उसके पीछे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और इतना किलोमीटर की दर से चोर भाग रहा है इतना मीटर की दर से चोर भाग रहा है। ठीक है, तो चोरों के चाल देल है, सिपाहियों के चाल देल है, तो चोर आगे आगे भाग रहा है, सिपाही पकड़ने जा रहा है। जाहिर सी बात है सिपाही के चाल ज़्यादा होना चाहिए, एक के दिशा में भागेगा, पकड़ रहा है, पकड़ने के लिए तो एक के दिशा में नहीं भागेगा हो। तो एक के दिशा में भागेगा तो चालों का अंतर, जितना का अंतर रहते उतने का अंतर से तो सिपाही जो पकड़ता थे चोर के। अब बीच के दूरी 750 मीटर, चोरवा 750 मीटर अलग रही तो भाग है, तो दूरी हो जाती 750, जितना दूर पर से भागे लगले चोर, आ चालों का अंतर चाल हो जाते तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल कर देते, आंसर ना जाती हो। कितना समय में पुलिस जी सिपाही जी चोर को पकड़ लेते थे। तो चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा चाल। दूरी लिखो तो की, तो चोरबा कितना दूर पर खड़ा रही हो भाई बा, 750 मीटर की दूरी पर खड़ा रही। आ चाल तो एक के दिशा में दोनों चोर पुलिस दोनों भाग रहा है, तो पकड़ना है, तो दोनों के चालों का अंतर से ना सिपाही जी ज़्यादा तेज दौड़ता थे तो पकड़ता थे। तो 27 नंबर चाल को घटाइए, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा में से 7.5 घटा देना है। तो 8 में से 7.5 घटाइएगा तो आधा आएगा कि ना। हाँ, तो 750 मीटर आ ये घट के कथी किलोमीटर में ना रहेगा, किलोमीटर घंटा में चाल दिले है, तो ये आ गया आधा किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे अल देख, 8 में से 7.5 घटाना है, तो 7 दूना 14, 1 15/2 लिख सकली। हाँ, अब देखो तो ये हो जाती 8 दूना 16 माइनस, अरे एक नीचे कुछ नहीं, तो एक हो हरो कैल्शियम ये 2 हल, तो 8 दूना 16 माइनस ये 15, तो ये समझ गए 1/2 आ गए। तनका और देखा, 8 में से 7.1/2 घटाना, यह ना घटावे कहीं हो, तो देखा ये तो 8 रहते आ -7 आ -1/2। देखा 8 में से 7 घटल तो 1 आ गए। अब देखियो 8 में से 7 घटल 1, अभी भी -1/2 बचल कि ना, तो 1 में से 1/2 घटबै, 1 में से आधा घटबै तो आधा बचते कि ना। एक बार और देखो, 1 में से आधा घटाना है रे भाई, तो 1 के नीचे कुछ ना, तो 1 है, 1 2 कैल्शियम 2, तो 2 - 1 कथी हल 1/2। कितना बात बता दिलिए, समझ वाला कैसे यो घटावे। 8 में से 7.5 रोटी खत्म कर देवा, आधा रोटी बचते। अब देखो ये मीटर में है आ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ऑप्शन में देखबे कि कथी में पकड़ लथिन सिपाही जी, मिनट में कि सेकेंड में। ऑप्शन से चोरी करे चला, 27 नंबर के ऑप्शन से चोरी करने गए। हमने देखा कि अरे भाई तो घंटा में है रे, तो एगो काम करो, ये किलोमीटर घंटा कराने दो, एकरे किलोमीटर बदल दो, ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट के घंटा में आ जाए। अमरी एकरे किलोमीटर, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे भाई, तो किलोमीटर में चला आया, एकरा छोड़ दो किलोमीटर घंटा में, तो ही रह जाएगा। देखो अमरी क्या हुआ भाई, ऑप्शन घंटा में था तो हम एकरे बदल लिए, एकरा छोड़ दिए ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए, समझा। आंसर कथी में आ जाए, डायरेक्ट घंटा में, क्योंकि ऑप्शन घंटा में था। अब दूगो भिन्न ऐसे ऐसे आ जाए तो एकरा पलटने के ना जानते, तो शुरू वाला भिन्नवा तो सेमे रहे छै हो, आ नीचे वाला भिन्न पलट जाए छै, आ कट के तो घंटा में अतै। देखा 1 0 से 1 0, 25 तिया 75, 25 चौका 100, आ 2 दूना 4, तो ई आ गल 2 दूना 4, तब न कटल, तो 3/2 घंटा आ गल। बनैले तो कितना घंटा आ गल, 3/2 घंटा आ गल। 3/2 को क्या लिखते हैं, 1.1/2 घंटा। तो ऑप्शन में की है, ई वाला है कि ई वाला है, देख लो 1.1/2 है, तो ई हो गया। देखे समय बराबर दूरी बट्टा चालता, जितना दूर पर चोरवा खड़ा था देखा भागने लगा पुलिस के देख के, तो दूरी हो गया। आ चाल तो जितना चाल ज़्यादा से सिपाही जी दौड़ते रहता थी उहे ना, तो चालों का अंतर एक के दिशा में भाग रहे थे। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल किए। अब देख ली कि आंसर घंटा में है, तो किलोमीटर घंटा को छोड़ दिया, ऊपरे वाला को किलोमीटर बदल दिया ताकि कट जाए किलोमीटर से किलोमीटर, आंसर घंटा में आए। तो देखे इस तरीका से बना दिए, आंसर आ गया।
चलिए इतने में ही बन गया। हम ये लिखते रहते हो समय बराबर दूरी, हम हिंगे डायरेक्ट लिखते समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब बस इसको क्या करते, सॉल्व कर लेते। ये आपके सामने आंसर है। चलिए रे भाई आगे बढ़ो। 27 तक हो गया। चलिए 27 तक हो गया। अब 28 नंबर, ठीक है। 28 कहता है विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 से कमालपुर जाता है तो वास्तविक समय से 1 घंटा देर से कमालपुर पहुंचता है तथा वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 से कमालपुर जाता है। तो मान लीजिए विकास जो है, विकास कैसे लिखलू विकास रे, ऐसे लिख ले। विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 चाल से कमालपुर जाता है। अब एगो वास्तविक है एगो अवास्तविक मान ले। तो 4/7 से कमालपुर जाई छै तो का से केकरा जोड़े चपकल है, वास्तविक के जोड़े। तो विकास के वास्तविक चाल जब रहत होते 7 का से जकरा ओकरा हर मानेंगे तो जाता है किस चाल से, जाता है को मान लीजिए अवास्तविक चाल मान लीजिए। किस चाल से जाता है, 4 के चाल से जाता है। तो हमको वास्तविक चाल अवास्तविक चाल के बीच रेशियो मिला। तो केकर रेशियो है, चालों का रेशियो है। तो बताइए विकास कमालपुर जाए छै तो विकास जहाँ से कमालपुर जाता है ज़िंदगी भर दूरी बदलने वाला तो नहीं। तो जब दूरी सेम हो जाए तो जो चाल का रेशियो होता है उसके अपोजिट कर देने से उस समय का रेशियो हो जाता है। तो 4 अन्य 7 ने राम जी माला वाला पढ़े हुए 2 रेशियो रहता है तो इन्होंने कर देते हैं। चलिए रे भैया कहा था तो जब ऐसे जाए छै ना तो क्या होता है, उसको वास्तविक समय से 1 घंटा देर से कमालपुर पहुंचता है, ठीक है। तो वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा। 1 घंटा देर से पहुंचता है। सोचिए जितना समय में उसको जाना चाहिए उससे भी 1 घंटा देर जाता है। तो जो टाइम है और जो टाइम लगा ओकरा बीच का अंतर कितना कब हो गया होगा, अंतर 1 का हो गया तब ना 1 घंटा देरी का हुआ। तो समय का अंतर की तुलना समय का अंतर से, तो हियाँ समय का अंतर कितना के है, 4 और 7 के बीच का अंतर 3 का है। तो देखिए समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से गुणे हमको निकालना क्या, वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लगता। तो वास्तविक चलवा से जाता तो समय कितना है, वास्तविक के नीचे कथी 4। तो कैसे गुना कर देवे 4, यह ना समय लगता। चलिए तो इस तरीका से हमको आ जाएगा 4/3 और सब घंटा में है तो ये घंटा में आ गया। अब देख लिया कि 4/3 कोई ऑप्शन में हैते नहीं है। तो देखो घंटा को मिनट में बदलो तो 4/3, ठीक है, आ गुने 60 कर दीजिए। सबसे पहले तो इसको एगो बात कीजिए आप, 4/3 को आप लिख सकते थे 1.1/3 घंटा, मतलब 1 घंटा 1/3 घंटा। चलिए मिनट में बदल लेना था, 1 घंटा 20 मिनट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1 घंटा प्लस 1/3 घंटा। देखिए तो ये तो 1 घंटा पूरा है, 1/3 घंटा को मिनट में बदलिए तो 1/3 गुने 60, तो ये अब मिनट में बदल गया। तो 20 या 60 मतलब आ गया 1 घंटा प्लस 20 मिनट। एगो ऑप्शन में वह आंसर हो गया ना। तो हम जो बोले थे इसको डायरेक्ट 4/3 घंटा को हम मिनट में बदलने के बोले तो 4/3 गुने 60 करते तो मिनट में बदल जाता। इस तरीक़ा से 20 या 60 20 चौका 80 मिनट। तो 80 मिनट में आप ना जानते हैं कि 1 घंटा और 20 मिनट होता है, 60 20 80 ना होता है। चलिए इस तरीक़ा से बना देंगे।
तो ये तो होले शॉर्ट फॉर्म न हो, जे रेशियो जानते रहते हुए न, जे जानते रहते कि विकास जहाँ जाना चाह रहा है वो दूरी हर बार समान होगा। जब दूरी समान होने की बारी आती है तो जो चाल का रेशियो होता है उसको उलट देने से समय का रेशियो हो जाता है। और फिर निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, वो कहा तो वास्तविक चाल से जाए में समय कितना लगते, तो ऐसे कहता अवास्तविक से जाए में समय कितना लगता है, तो कैसे गुना करती 7 से अवास्तविक वाला। ठीक है, चलिए रे बउआ ऐसे हो गए। तो यहाँ से हम समयो पता कर सकते थे, वास्तविक चालों पता कर सकते थे, अवास्तविक चालों पता कर सकते थे। अभी वास्तविक समय पता किए थे, अवास्तविक समय भी पता कर सकते। जे निकलना रहता उससे हम गुना करा देते। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि, यहाँ दोनों के समय का अंतर था तो समय के अंतर से किए, यदि चाल का अंतर रहता तो यहाँ चाल के अंतर से करते। हालांकि भगवान के लीला से अभी तो दोनों एक दूसरे कैसे हो जा रहा है, तो सेमे अंतर आ रहा है। चलिए जे निकालना रहता उससे गुना करा देते तो रिजल्ट आता। ठीक है बउआ, लेकिन यहाँ देखे ई भाग से हम कैसे रेशियो लिख दिए, ये समझने वाली बात। अपने वास्तविक चाल के इतना चाल से चल के जाता है तो का से वास्तविक के जोड़े लगल है, तो वास्तविक रहल होते 7, वास्तविक रहल होते चाल 7, तो गेल होते कितना के चाल से 4 के चाल से। हाँ यह लाइस हम लिख दिए।